Assalamu alaikum, Khwateen and Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। जाग जाए यार आमना कुछ ते शहर दे लोकी ये देखो ਜ਼ਾਲਿਮ मेरे पे ਸਨ ऐसे ਤੇ धूप ਕੁਝ है। ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਕੁਝ ਤੇ ਗਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ मैंने आपको कहा कि 8 बजे कर ਕਿ लें 5 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋ मैंने जी कहा 8 review। बजे कर लें आपको सारे ऑप्शन दिए आए, यार मैं दरअसल एक 2 ह्यूमैनिटेरियन 3 4 मैं एक 5 6 humanitarian 7 हूँ। 8 मैं 9 सिर्फ अपनी पसंद पे नहीं चल सकती। मेरा बस चलता तो मैं 8 बजे ही करती, लेकिन जो हमारी टीम आती है रिकॉर्ड करने उनके लिए ये इनकन्वीनियंट होगा। आपने कहा मगरिब के बाद तो मगरिब के बाद 8 ही बजे होते हैं ना फिर नहीं, मेरे हिसाब से 6 बजे मगरिब हो रही है ना अभी तक। कौन से आई नो 7 बजे मगरिब कर होती लें है आप मेरी बेइज्जती। आपके लिए मैंने ये क्या है लस्सी जी हाँ, मैंने कहा आप भी वैसे ही प्रवीण उधर से दे दो। मेरी आंखों में आमना आंसू आ गए। आंसू आने वाले हैं कि आपका इतना प्यार के अलैकुम थैंक यू वाह 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 प्रवीण अगर तुम ये मेज भी दे दो और टिश्यू भी दे दो तो क्या ही बात है। और मीठी ऑफ कोर्स। मैंने कहा यार जो मेरा इस वक्त हाल है नींद के बारे वो आपका भी हो ना। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को हाँ आज तो मेरा नींद के मारे मेरे तो सर में दर्द हो रही है। पानी पीती हूँ। पानी कभी कभी ऐसा होता है। पानी पानी मीठी है लेकिन कम है चीनी। मजे की थैंक यू। अच्छा जी और यार इससे पहले हम आगे बढ़ें ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बात करें पॉलिटिक्स और ये सारी मामलों से हम कोशिश करते हैं हम दूर रहें बट कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि उन पर अगर हम बात ना करें तो वो भी ज़्यादती होगी स्पेशली सिंस हमारे बहुत बड़ी तादाद में इंडियन व्यूवर्स हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं जी। हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो पहलगाम में जो ये वाक़या हुआ जिसमें एटलीस्ट 26 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स सबसे पहले तो आर कंडोलेंसेस एंड ऑफ कोर्स नीडलेस टू से वी कंडेम एनी फॉर्म ऑफ एक्ट ऑफ टेररिज्म एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो जिन लोगों के साथ ये इंसिडेंट पेश आया तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं बहुत सारा प्यार सो अ लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर देम। Yeah, a lot of prayers for them and we openly condemn any act of terrorism anywhere in the world. इसमें कोई शक नहीं है। Any innocent life lost is I think to be condemned और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें दो राय नहीं है। Having said that, जो उसके बाद सैंक्शंस इंडिया ने लगाए हैं उसमें से एक आपका इंडस वाटर ट्रीटी पे जो उन्होंने वॉइड कर दिया है 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी को, जिसकी वजह से आपका जितनी पॉपुलेशन बैंक्स पे रह रही है और उन पे डिपेंड कर रही है मेरे ख्याल है वो भी ज़्यादती है। सो आई होप दैट पॉलिटिक्स हमें नफ़रत की उस हद तक ना ले जाए कि मज़ीद इनोसेंट लाइव्स आर लॉस्ट और पीपल आर फोर्स्ड इनटू drought or famine or starvation or loss of livelihood because that is also not cannot be approved. मैं काफ़ी इस मामले को फॉलो करता आ रहा हूँ जी। और थोड़ा सा जर्नलिज्म का बैकग्राउंड है तो एक कनेक्शन हमेशा रहता है ख़बरों से और करंट अफेयर्स से। जिस तेज़ी के साथ इंडिया में मैं ज़्यादा इस पे बहुत गहराई में और डिटेल में नहीं जाना चाहता हमारा वो प्लेटफॉर्म नहीं है बट जितनी तेज़ी के साथ जिस तेज़ी के साथ इंडियन मीडिया ने स्पेशली वॉर मॉन्गरिंग शुरू कर दी ये एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट की बात है। अटैक हुआ और अटैक के फ़ौरन बाद आपने विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आपने कहना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने ये अटैक किया और पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी ने इस चीज़ को ना सपोर्ट किया कंडेम किया है। हमारी स्टेट ने भी कंडेम किया है और हमेशा हमने बोला है कि जब भी कोई इस तरह का अटैक होता है हम कंडेम ही करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली एंड दिस इज़ वन टाइम दैट आई यूज़ ट्विटर आई हैव नॉट बीन यूजिंग ट्विटर जिस तरह की मैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर देख रहा हूँ स्टांस और जिस तरह की बातें बहुत ज़्यादती की बात है इस तरह से नहीं होना चाहिए। हसन मैं कहती हूँ वीज़ा कैंसिल कर दें यार। नहीं मैं तो वॉर मॉन्गरिंग पे जा रहा हूँ अभी तो मैं इंडस्ट्री अगर देखें मगर इंडस वाटर ट्रीटी से आप पानी ना रोकें यार गरीबों का पानी है बेसिकली। वो उस पे भी अगर आप उसकी गहराई में रिसर्च जाके करें उसका कोई इमीडिएट उसकी इम्प्लीकेशन ऐसा नहीं है। हाँ लॉन्ग मीडियम से लॉन्ग टर्म में उसके जो भी मामलात होंगे वो भी होंगे
यूर मोर, आज बल्कि डॉन में बड़ा अच्छा एक आर्टिकल छपा है इंडस वाटर्स ट्रीटी के ऊपर कि व्हाट इट मीन्स। तो अगर आप कोई मज़ीद इस पर इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो आप ज़रूर जाके डॉन का वो आर्टिकल पढ़ें। लेकिन कहने का मकसद ये आमना कि विद इन 24 आवर्स, एंड दिस इज़ वन इंसिडेंट जो मुझे समझ लगी है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल से 400 किलोमीटर अंदर हुआ है। तो 400 किलोमीटर अंदर जब एक चीज़ किसी भी मुल्क के बॉर्डर, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, तो 400 किलोमीटर अंदर अगर एक टेररिस्ट पहुंच गया या कोई दहशतगर्द पहुंच गया तो सबसे पहले तो आपका सिक्योरिटी लैप्स है। तो अपने लैप्सेस को तो आप पहले सुधारें, अपने लैप्सेस के ऊपर भी बात करें। कहीं किसी भी मुल्क में होता है। मैं देख रहा था नरेंद्र मोदी साहब का एक पुराना उनके किसी जलसे में खिताब है और वो उसमें वो बात कर रहे हैं कि आई थिंक ये उनके पावर में आने से पहले की बात है, और वो उस वक्त की स्टेट को कह रहे हैं कि ठीक है, अगर बाहर दहशतगर्द हैं उन तक असलाह कैसे पहुंचता है और असलाह अंदर कैसे आता है, हमारा तो बॉर्डर जो है सील्ड है, उसको फौज प्रोटेक्ट कर रही है। या अगर उनके पास फंडिंग आती है तो कैसे फंडिंग पहुंचती है, क्योंकि हमारे तो सारा बैंकिंग सिस्टम हमारे कंट्रोल में। ये आज के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ये पॉइंट्स उठा रहे हैं। सो फौरन से ये कह देना कि जी इन्होंने ही किया है और इन्होंने ही किया होगा और इनका पानी भी बंद कर दो और ये भी कर दो और वो भी कर दो, और जिस तरह की मैं बहुत बेहुदा किस्म की कुछ गुफ्तगू देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। वो तो आप ना देखें क्योंकि नहीं, मैं वो आप कैसे ना देखें, आप ना यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बार अनफॉर्चुनेटली इंसिडेंट्स हुए, अभी रिसेंटली हुआ है। आप बताएं, हमने तब भी अपना इंसिडेंट कंडेम किया था और यहाँ पे भी कुछ क्वार्टर्स होंगे जो कि इस तरह की बातें करें, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर जाके मुझे बता दें बिठा के किसी ने इस तरह जंग की बातें की हो, अच्छी बात नहीं है आजकल के दौर में। आई होप कि ये अमिकेबली तो नहीं, खैर आई होप कि ये रिजॉल्व हो जाए और आउट ऑफ सॉर्ट ऑफ बाउंड्स नहीं। आज हमने वो स्नोबॉल इफेक्ट शुरू हो गया, एयर स्पेस बंद कर दी इंडिया के लिए, जहाजों के लिए, उनकी एयरलाइंस के लिए। हमने कहा जी कि शिमला एग्रीमेंट को फिर हम उसको अबेंस में कर देंगे, तो वो फिर चीजें है ना चलना। कोई कह रहा है जी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे भी ऑफ कोर्स फर्क पड़ेगा। आई थिंक वो तो हॉट बॉयज का टॉपिक है, हॉट बॉयज का टॉपिक है कि अबीर गुलाल का जो रिलीज है वो इमीडिएट इफेक्ट से इट्स अंडर थ्रेट, और वो क्या पोस्टपोन होगा। मैंने आखिरी जो देखा वो इंडियन जो जी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिनेमा जो है, उन्होंने कहा है कि हमारा कोई आर्टिस्ट या किसी भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं होगा, लिहाजा जो आपकी सरदार जी 3 है वो अंडर थ्रेट है जिसमें हानी आमिर काम कर रही हैं, और भी जहाँ जहाँ आपकी कोलैबोरेशंस हो रही हैं वो अंडर कंसिडरेशन एकदम आ गई हैं। नहीं, अबीर गुलाल तो रुक गई है, अबीर गुलाल मेरी जहाँ तक नॉलेज है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो मिनिस्ट्री है इंडिया की, उन्होंने उसकी 9 मई को जो रिलीज होनी थी वो रोक दी जी। अभी मैं पढ़ रहा था, तो कल तक देखते हैं मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। बट जहाँ तक लॉस ऑफ लाइफ की बात है, लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ की बात है, वी स्टिल कंडेम इट एंड देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। और अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री उठा के देखें, वी आर द वर्स्ट affected country in the world by terrorism, one among the worst country। हमारे तो 80,000 लोग शहीद हुए हैं, तो हमारे से ज़्यादा किसको कंसर्न होगा अगर कहीं पे भी टेररिस्ट अटैक होता है। तो वी कंडेम इट, नहीं होना चाहिए, और जो भी उसका जिन्होंने भी किया है दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, बट इन्वेस्टिगेशन तो करें उसके ऊपर। एक दिन में करना ये तो बहुत बुरी बात, रिएक्शन है ना, वो तो होता है, बुरी बात है। अच्छा, ये धूप आपको बहुत नहीं? मुझे आमना धूप अच्छी लगती है, आपके चेहरे पे बहुत लाइनें आ रही है। कोई बात नहीं आमना, यार एक काम करें ना, इस वाले ब्लाइंड को भी ऊपर कर दें प्लीज। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, आपको देखना है इस टाइम पे हम रिकॉर्ड। यार आमना अल्लाह की कसम बहुत तंग करती है। दूसरा ओहो, ये तो आपने बहुत ये तो और मजीद खोल दिया आपने, ये वाला करना था। आप बहुत तंग करती हैं आमना, यकीन करें। उस ब्लाइंड से मेरा क्या ताल्लुक है? वो आपके चेहरे पे आ रहा है, इसको ऊपर की तरफ कर दें, बस ठीक हो गया। खवातीन जो होती है ना, कभी कभी ये सही है, इतना तंग करती है ना छोटी छोटी चीजों में। क्या बात है, प्रॉब्लम मुझे नहीं, धूप मेरे मुंह पे, मैं आपको देख रही हूँ और आपके चेहरे पे लाइनें आ रही हैं, धूप मेरे मुंह पे पड़ रही है, मुझे नहीं मसला हो रहा, उनको मसला हो रहा है कि मैं देख रही हूँ, वो लाइनें आ रही है ना चेहरे पे। और सड़क पे चलते हुए आप जा रही हैं, किसी के चेहरे पे धूप पड़ी, आप उसको बोलेंगी यार तुम इधर से। किसी तो नहीं है ना, आप मेरे कमरे में बैठे हुए हैं, मेरे ड्राइंग रूम में बैठे आप ये खिड़की हटवाएं कर रहे हैं, या इसको करके रखा करें, मेरा क्या कसूर है? इतनी सी बात है, हो गया सही। मेरा क्या कसूर है? कितनी मेहनत करनी पड़ी, लस्सी भी आपको पिलाई है कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको जी। अच्छा, और कुछ कहने को है आपके पास? इंट्रो में हुआ बड़ा कुछ हो रहा है आजकल मुझे लग रहा है, लेकिन हॉट बाइट्स में है कुछ बातें करने के लिए, करेंगे बहुत सारे। मैं नहीं कहता, मैं तो उस बैंड वैगन पे चढ़ना ही नहीं चाहता जो ये कहते हैं
कि यार वो कंडेम तो ये वो, बट मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे अदाकार हैं जो कि नहीं वरना नज़र आते सोशल मीडिया के ऊपर, और उन्होंने अपना साइलेंस ब्रेक किया है जी इसको कंडेम करने के लिए। बहुत अच्छी बात है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कंडेम कर रहे हूँ, ठीक है। लेकिन लोग ये सवाल उठाने के जब बाकी के इश्यूज चलते रहें तब आप क्यों नहीं कंडेम करते? लोग ये बातें करते हैं, मुझे तो इसमें नहीं हमें क्या पता है, मुझे क्या पता है। हाँ, लोग बातें करते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं। आपके पास कोई पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर? हॉट बाइट्स के लिए रख लेते हैं, हॉट बाइट्स के लिए रख लेते हैं ये पर्सपेक्टिव। हाँ है, क्यों नहीं है यार। सबसे पहले मैं अपनी तमाम तर ऑडियंस जो है, ऑल 70-80,000 people who watched our review and all people who commented on it, thank you for the overwhelming resonance of approval. I think everybody agreed with the review. It was quite like I was like quite happy. या तो यही लोग जब डिसएग्री करते हैं आपके रिव्यू से, फिर क्यों आप लोग इतने मकदार में नहीं करते ना। It was like they were no, नहीं, दो थे ही नहीं, there were not two opinions. It was like everybody agreed with it. जब डिसएग्री करते हैं फिर आप कहते हैं यार हमारा ओपिनियन है ये है वो है, जब अग्री करते हैं फिर आप उनका शुक्रिया। तो ऐसे ही होता है, क्या करें, डिसएग्रीमेंट पे तो नहीं शुक्रिया कर सकते नहीं ना। वो नहीं, डिसएग्रीमेंट आई थिंक फॉर वंस आपके जो ओपिनियन है उसने अक्कासी की कि जो लोग फील करें, तो जब आप कुछ ऐसी बात करेंगे जो वो अक्कासी नहीं करेगा जो लोग सोच रहे हैं, आप वो क्यों सोच रहे हैं? एक तो आप एक दूसरी बात है, आपने मेरा रिव्यू कम्प्लीटली एम्बुश किया था। आप इतने जज्बाती हो गए थे उस रिव्यू में, और लोग इस चीज़ से गवाह हैं कि आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। कोई 40 मिनट आप बोले होंगे वो साकिब खान की पोस्ट से लेके आखिर तक, और आप मुझे, मेरा दिल चाह रहा था मैं एक और एपिसोड करूं जिसमें मैं अकेले रिव्यू करूं, बिकॉज आपने अकेले ही किया था रिव्यू, मुझे तो बोलने नहीं दिया आपने। क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पे? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि आप ये अक्सर करती हैं कि मैं एम्बुश करती हूँ आपको? नहीं, कि मैं आपको कहता हूँ कि आप ना बोलें जो भी आपने बोला। हाँ। आपने बोल लिया, और मैंने, अगर आप वो वीडियो जाके देखें, मैंने खामोशी से आपकी पूरी बात सुनी। फिर जब मैं बात करना शुरू करता हूँ फिर आप कहती हैं यार आप मुझे बोलने नहीं देते। हाँ। आप माशाल्लाह एक बहुत समझदार, पढ़ी लिखी, और आप इतनी फियर्सली इंडिपेंडेंट खातून है। मैं क्या, दुनिया का कोई मर्द आपको चुप नहीं करा सकता। जब आपके पास खुद कोई अब बात नहीं हुई करने, मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, मतलब अगर आप कुछ बोलना चाहें, और आप बड़ी बार ऐसा होता है कि एक सेकंड मुझे बात अपनी कब आप खुल के बोलती हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कोई चुप करा सके? आपको मैं बोलने, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मैं चुप हो गया, अब आप बोलें, या तो मैं बोलूँ आमना नहीं आप बात ना करें मैं घर जा रहा हूँ। हाँ। आप बैठी नहीं, आपको कौन रोक सकता? मैं तो हमेशा कहता हूँ आपको कौन रोकता है? Right. अच्छा, बाद में आप ये कहती हैं और सब, यार आपने आमना को बोलने दिया। अरे मैं कैसे रोक सकता हूँ? कैसे रोक सकते हैं? आपने के पास था ही कुछ नहीं कहने को। आप ये बैठी नहीं है ना। अच्छा, आपकी उस दिन कोई बात रह गई है, आप आज बोल रहे हैं, आपको कौन रोक सकता है? आमना के पास था ही कुछ नहीं बोलने को। आपने सारी बातें अपनी की, सारे पॉइंट्स आपने रखे, मेरे पास कुछ ज्यादा पॉइंट्स थे, वो खत्म हो गया। आपने क्योंकि जिंदगी में पहली दफा नोट्स बना लिए थे, कोट्स लिख लिए थे, तो आपने लाजम फर्ज किया अपने पे कि मैंने एक ही कोट पढ़ना है। नहीं, मुझे पढ़ते ही गए। मुझे एक बात बताएं, आपके ऊपर कोई डेडलाइन होती है? नहीं। तो फिर अभी बोल लें। नहीं होगी ना बात, अब खत्म हो गई, क्या बात, वापस क्या जाऊँ? या तो आपको मैं बोलूँ आमना आप बात ना करें, सिर्फ मैं करूं। नहीं, ऐसे तो नहीं कह रही मैं, ये तो फिर ये बात कैसे आती है कि यार आपने मुझे बोलने नहीं दिया? आप बोले बहुत हैं उस दिन, शायद इसलिए मुझे लगा। मैं बोला हूं ना, इसका ये मतलब नहीं कि आप ना बोले भाई। मैं बोला हूं, मैं आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट द एपिसोड्स, एंड आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट, वेरी हर्ट बाय दिस एपिसोड। या एंड आई थिंक ये इसमें इतना तो हमारा भी हक बनता है जब हम इतना एक इन्वेस्ट करते हैं एक ड्रामे में, और इसमें तो रोस्टिंग वाला भी मामला नहीं था। नो, इट वाज अ वेरी सीरियस मामला। इट वाज अ वेरी सीरियस मामला। देखिए, अब आप बोल रही, मैं चुप कर गया। अब आप कंप्लीट करें, बाद में वेट करूंगा। No, we've said everything that needed to be said. हाँ, so when you feel strongly about something, you want to talk about it. Absolutely. But that doesn't mean कि I can in तौबा मेरी तौबा, अल्लाह माफ कर दे कि मैं, मेरी जुर्रत कि मैं आपको रोकूं। ठीक है, ठीक। आज भाई देखो, आज मैं ये आपको बोल के कहूंगा कि आमना ये आपका वक्त है, आप बोलने। जब आप खामोश हो जाएंगी फिर मैं बात करूंगा। आज तो मेरे पास कुछ है क्या ही नहीं, बोलने को ज्यादा नहीं है। आज तो मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर? आपके पास है आज बोलने को? मेरे पास तो अब निकल आता है। अच्छा, अब थोड़ी सी शफलिंग मैंने कराई है, मेरे कहने पे आपने कर भी दी है कि राजा रानी मैंने कहा प्लीज आगे ले जाएं। मैं तो आपका जो आप कहती हैं मैं अपनी सर तस्लीम खम करके मान लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। और कुछ ड्रामे हमें कटाने पड़ेंगे, मुझसे नहीं देखे जा रहे। सर आंखों पे हमने जो आप बकवास बंद करें अपनी। बताएं फिर किन ड्रामों के आप रिव्यू करने जा रहे हैं? कल आमना ने मुझे बोला रात को 2 बजे, आमना ने बोला कैन वी मूव राजा रानी टू मंडे? आई सेड आमना ओके। यार आप तो एक मोम की गुड़िया हैं,
मैंने कहा आमना, आप तो मर्द बहुत प्यारी चीज मैंने है। आपसे आर्ग्यू यार किया, आप मोम की घोड़ियां हैं। मैंने आपसे आर्ग्यू किया, नहीं नहीं, आप मोम की घोड़ियां हैं। मैंने कहा ओके आमना, एज यू से। आप मोम की घोड़ियां तो राजा रानी हम ले गए आमना के कहने के मुताबिक, आमना के फैसले के मुताबिक, कहने नहीं, आमना के फैसले के हैं। और आपने मुताबिक। शायद देखी भी ना क्या? राजा रानी। क्यों? तो रिव्यू क्या करेंगे आप लोग? नहीं करेंगे, आप अकेले बहुत अच्छा कर कर लेते दे हैं। आपके जो पॉइंट्स रह गए कर दे आपने तो एग्जांपल सेट कर दिया। आप अकेले बहुत अच्छा रिव्यू करते हैं। आप कीजिएगा, मैं सुन लिया करूंगी आपके आगे बैठ के। मेरे पास वैसे कहने को कुछ नहीं होता, एक दो जो जुमले होंगे मैं बीच में डाल दूंगी। आप करें 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 कर दे जिस जान, जोश और वलवले से कर दे जान के जो आपके, मैंने आपको बोलने नहीं दिया, जो आपके सारे पॉइंट्स रह गए मेरी वजह से, क्योंकि आप खामोश बैठी जी, थी जी। और आप सुनती नहीं मुझे। क्योंकि मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था और आपके पास बहुत था, तो राजा रानी के ऊपर भी आपके पास बहुत होगा। मुझे इस सवाल का जवाब दे दें, अगर आपके पास कुछ बोलने को है तो आपने क्यों नहीं बोला? आपको किसने रोका कि आमना ये बातें ना, मैंने आपको कहा नहीं आमना आप ये बातें ना कहें, मैंने आपको कहा यार नहीं, ये बात नहीं है। अब बात मैं आपको बताती हूँ आप क्या है। बताएं। बात ये नहीं है कि आपने मुझे बोलने नहीं दिया, ऐसे थोड़ी है कि वी बोथ अ टीम, पार्ट ऑफ अ टीम। आप बोलते हैं, मैं बोलती हूँ, एक एक करके, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारी एनर्जीज बहुत डिफरेंट लेवल पे थी, वो मैं मैच नहीं कर पाई। मैं आपका वो ऊंचापन, लाउड वॉइस एंड द पैशन एंड द वलवला एंड वो आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ अप टू दैट लेवल, सो आई जस्ट लेट यू टॉक। आई वाज लाइक ओके, गो अहेड। तो डू यू ब्लेम मी फॉर इट? No, it's just a difference in our personalities. ठीक है, शाज़ और ये इंशाल्लाह दोनों अग्री कर रहे हैं आपकी बात किस से, चीज से? इस बात से दोनों मुस्कुरा रहे हैं तुम लोग अग्री कर रहे हो आमना? वो अग्री कर रहे हैं आपकी बात। ठीक है, थैंक यू आमना जी। फॉर अलाउइंग मी टू चैनल माय थॉट्स। हाँ, आपने नहीं अलाउ की क्या बात है, आपका प्लेटफॉर्म है, आप उसकी नहीं, जो नहीं, मर्जी आपका प्लेटफॉर्म। चले चले यार, चल। और राजा रानी के रिव्यू करते हुए भी आपका ही प्लेटफॉर्म, मैं नहीं करने लगी हूँ। प्लेटफॉर्म चले आगे। अच्छा, आज आपके पास क्या है फिर? आज हमारे क्या पास पेश करने वाले हैं? हमारे पास अगर तुम साथ हो की एक किस्सा है जो कि मैं शायद अब ना देखूं, मुझे नहीं पता आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। हमारे पास पैराडाइज की 2 किस्तें जिसके ऊपर आप फैसला कर सकती हैं कि आप मजीद उसको देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। 1-2 बातें मुझे आपकी बड़ी याद आई ये 2 किस्तें देखते हुए। मैंने कहा बात तो आपने ठीक करी थी, फिर मैंने कहा यार एनीवे, तो उसके रिव्यू के ऊपर चमकता वो जो घर था, चमकता वो डिलैपिडेटेड घर। या 2 किस्तें यार, एक ड्रामा जो मैं रिव्यू करना नहीं छोड़ूंगी, गो कि आपका दिल लेके ड्रॉप करना है। कौन? डायन। अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे, डायन नहीं छोड़ना। मैं कभी ना सोचूं ऐसा मैं डायन के बारे में। नहीं, तो डायन को छोड़ो, ये ऐसे ही है जैसे आप कह रही कि मैंने आपको बोलने नहीं दिया। उतनी रिडिकुलस बात है कि मैं आपको बोलने ना दूं और डायन देखना छोड़ दूं, ये 2 चीजें मेरी किताब में ये मेरी लुगत में नहीं है। सही, बिल्कुल। और 2 हमारे पास किस्तें हैं परवरिश की। जी। तो ख्वातीन हज़रात, आप कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, कहाँ से शुरू करेंगे आप? आमना अगर तुम साथ हो से शुरू कर ले, क्योंकि आप उसको घटाने लगे हैं और नहीं आपने देखना है। मैं you know I'm not enjoying, it's not a good drama. The merits of the drama are not strong at all, but it's not that I hate it. What does it mean? That means that I could watch it अभी तक। प्लस वो एक किस्त है सिर्फ, so it's not that difficult to watch. It's not like मुझे 2-3 किस्तें देखनी है, एक किस्त है, and again I reiterate, it's not a good drama. So I think the problem is not that whether we want to watch a drama or don't want to watch a drama. I think what it boils down to is that after having watched that drama, what kind of conversation we can have around it. So if it's adding something to the conversation, sure. I don't think it is. So when I watched this episode, जो एक चीज़ मुझे ये लगा था कि शायद इस किस्त में होगी जिसके बारे में हम शायद बहुत बात करेंगे, वो ये कि जब फरहान कन्फ्रंट करेगा साहिर को सबके सामने, एंड पता नहीं मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी, मैंने जब देखा तो मैंने कहा अच्छा ये हुआ है, तो बट व्हाट वाज आई एक्सपेक्टिंग रियली, मुझे क्या लगा था कि क्या होगा, मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए था, बट जो हुआ वो मुझे कम लगा। I don't know if it makes sense or not. क्योंकि फरहान जब फाइनली कन्फ्रंट करता है साहिर को, उस पूरे सर्कल में से जो लोग बैठे हुए थे 50 लोग, किसी ने ना कहा कि यार अच्छा शायद ये सच कह रहा हो। हालांकि उसकी बहन को उसने बात बताई थी, उसने अपनी बहन से ना पूछवाया, उसकी बहन जो 2 बार पहले ये बात कह चुकी है, फरहान ने मुझे बोला है, उसने खुद से कुछ ना कहा। उसने उसको पूछा जो को पता है कि जिसकी नीयत खराब है,
उसकी वालदा को उसकी बहन ये बात बता चुकी है, वालदा ने एक सेकंड के लिए नहीं कहा कि यार हो सकता है हमारा बेटा सही कह रहा हो। आई वाज लाइक, सो मुझे कनेक्ट नहीं हुआ, मुझे समझ नहीं आया, मुझे नहीं वो चीज़ लगी कि यार कि ये जो एक बिग बैंग में एक्सपेक्ट कर रहा था इससे, वो बिग बैंग नहीं मुझे मिला। Unfortunately. Although I did appreciate Xavier's performance in this episode. I think that the way when he wears his glasses and is kind of, psychotic / sociopath kind of a expression that he gives is very good. और जो उसकी एक एंग्जाइटी है कि मैं प्यार करता हूँ, ये मुझसे छूट ना जाए, या ये यकीन ना कर ले, या उसका गुस्सा, उसकी all of that, I think he's channeled the emotions very well. But beyond that, nothing makes sense. I mean, वो फरहान है, वो निकला है हॉस्पिटल से, निकलते निकलते वो यहाँ पहुँच जाता है अपनी पसलियाँ पकड़ के, मारना शुरू कर देता है इसको, फिर इसको ले जाते हैं पुलिस वाले फेंकते हैं उसको, मारते हैं मजीद उसकी पसलियाँ पकड़ के, फिर वो गायब हो जाता है। उसका इलाज किसने कराया 3 दिन 4 दिन? जो इसके माँ बाप ने जो गायब थे। नहीं, जो दूसरी बार वो गया, माँ बाप को तो मिल ही नहीं रहा था ना, फिर किसी को पता ही नहीं था फरहान का। खुद ही हॉस्पिटल वाले बहुत अच्छे थे, हॉस्पिटल वाले, इसके बाद क्रेडिट कार्ड्स थे मौजूद थे, जब कार्ड चार्ज हुआ बाप को कोई नोटिफिकेशन नहीं गया, कुछ पता नहीं चला। इंडिपेंडेंट है वो, अडल्ट है, बच्चा थोड़ी उसका अपना क्रेडिट कार्ड था, उसको नोटिफिकेशन बाप को कहीं नहीं, बाप ने भी बैंक से रुजू करके नहीं पता किया कि मेरे बेटे का कार्ड कहीं चार्ज हुआ। और कराची क्योंकि इतना छोटा शहर है, वो एक ही पुलिस का थाना है जहाँ पे उसको पकड़ा गया, जहाँ उसको फेंका गया, जहाँ उसको फोन आया दोबारा SHO को कि हमारा बच्चा गायब है, वो ये तो इम्पोर्टेंट है, उसको देखो मरना नहीं चाहिए, तो वो गायब था वो। और ये वही था जो इसको हाईवे वाला भी चक्कर हुआ था। हाँ जी, वो वही थाना था, वही अंकल थे। तो एक ही छोटा शहर है, एक गांव में बेसिकली, तो वो तो सेंस बनती है। अच्छा, एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो फरहान के वालिद साहब हैं जी, वो कह रहे जी साहिर के फैक्ट्री में इसने गबन किया, घपला किया, फ्रॉड किया। फरहान के वालिद साहब कहते हैं कि अच्छा मुझे किसी ने बताया नहीं जी, तो फिर वहां से मुझे यहाँ किसी ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उनको मना है फोन उठा के पूछना उधर मैनेजर अंकल से कि क्या फ्रॉड हुआ है। नहीं, और मैनेजर अंकल अभी महीने तक इन्हीं को रिपोर्ट कर रहे थे, अब ऑल ऑफ अ सडन इनको कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। नहीं, बट व्हाई इज ही नॉट पिकिंग अप द फोन एंड आस्किंग द मैनेजर? ही इज नॉट बॉदर्ड। बच्चा उनका अस्पताल में मर रहा था, ही जस्ट वॉकड ऑफ फॉर अ कॉफी और समथिंग, ही वाज लाइक या ओके, we'll leave him with the guy who attacked, who is being accused of, sabotaging him, and we'll leave him with him. बचपन का दोस्त है इसका। अगेन देख के और कुड़ने से, रिव्यू से हम निकाल सकते हैं। हाँ, देख के कुड़ने से बेहतर है कि पता क्यों, या तो कोई, अब इसमें पूरी चीज में मुझे बताया हमने कौन सी ऐसी बात की है। ज़ावियार का मैं तो पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि ज़ावियार की अदाकारी में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है जब से हम देख रहे हैं, एंड आई थिंक इज डन अ वेरी गुड जॉब। मावरा और अमीर की आप क्या ही बात करें, उनका तो हम मानते हैं, हमेशा से कहते हैं कि बहुत अच्छे अदाकार हैं। मुझे लगता है they are being wasted in this drama. तो what to say, what to do? Yeah, it's not making sense. मैं with love I'm saying कि मैं having watched Mawra in Jaffa and Noroz and Neem and all these dramas, अगर तुम साथ हो मैं मावरा नहीं समझता कि मैं इससे मावरा की एक्टिंग को जज करूंगा। ये जो स्क्रिप्ट ही इतना फीका है, तो मावरा की एक्टिंग को, या अमीर आफ्टर हैविंग सीन हाउ ही ट्रेमेंडसली परफॉर्म्ड इन नीम, oh my god, क्या जबरदस्त आर्क था, इवन वेरी फिल्मी। तो उसमें मैं अब अमीर को बोलूँगी जी यहाँ पे क्या मैं गेज करूँ, तो स्क्रिप्ट ही ऐसा है कि उस पर आपको समझ ही नहीं आती कि आप एक्टर्स के बारे में क्या बात करें। मूविंग ऑन टू देन, तो विद लव आई एम सेइंग, मैं शायद ना देखूं, आपने अगर देखना तो बता दीजिएगा। आप ऑडियंस है, ऑडियंस इज किंग, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप चाहते हैं कि हम अगर तुम सातों को रिव्यू करते रहे, तो साथ में एक लाइन में वजह भी बता दें कि भाई ये वजह हम चाहते हैं कि आप अगर तुम सातों को रिव्यू करें, तो फिर हम करते रहें जी। मूविंग ऑन टू जी पैराडाइज, 3rd and 4th एपिसोड। क्या एपिफनी हुई आपको इसको देखते हुए? अब मुझे मौका देनी है बात करने का। मैं आपको मौका दे रही हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आई, एक फ्रेम था जो इकरा और गुले राना जी बैठे हुए और बाहर शीशे से वो फ्रेम लिया है। मैं कहा यार ये तो बड़ा ड्रीम हाउस टाइप सिचुएशन है, तो अगर दिखाना है कि हवेली के हालात बुरे हैं, तो फिर एटलीस्ट ये वाले फ्रेम तो ना यासिर इस्तेमाल करते हैं। नहीं, फिर हवेली के हालात बुरे दिखाने चाहिए थे। बुरे दिखाते हैं, एटलीस्ट इतना खूबसूरत तो ना दिखाते, इतने अच्छे अच्छे शॉट्स क्यों ले रहे हैं फिर आप? नहीं, चमक रही है यार हवेली। हाँ, आप वो शॉट्स ले लें जिसमें हवेली, हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं ना, आप हमें नजर आ रही है कि शीशे भी चमक रहे हैं हवेली के, पेंटिंग्स लगी हुई हैं। हाँ, एक और सीन था इंडोर का, वो बड़ा खूबसूरत वो पेंटिंग, तो वो बात आपकी मेरे दिमाग में एक रह गई कि आमना ने कहा था, तो मैं फिर उससे निकल नहीं पाया।
एक आपने सीन दिखाया जिसमें वो मियाँ बीवी अपने बाहर पॉन्ड में बैठे हुए हैं जिसमें पानी नहीं है, तो आपने दिखा दिया कि बेचारों के हालात ऐसे हैं कि पानी नहीं है। अच्छा जी, अंदर जो है एक कमरे में पेंटिंग्स हैं, एक कमरे में पोर्ट्रेट्स हैं। अगर आप दिखा रहे हैं पुरानी हवेलियों में कि एक जद्दी पुश्ती उनका एक आर्ट और घर का चल रहा है, ये वो नहीं लग रहा। हाँ, ये कंटेम्प्रेरी हवेली लग रही है ना। अगर वो नवाबी हवेली उस तरह की आप दिखा रहे हैं जो फिल्मों में हमें दिखाई जाती है, वो जाले लगे हुए हैं पुरानी पेंटिंग्स में और उस तरह से हुआ हुआ है, तो वो तो नहीं नजर, या फ्रेम्स में क्रैक्स पड़े हुए हैं इस तरह। ऑब्वियसली ओवर टाइम थिंग्स गेट वोर्न आउट। तो या मैन, आई मीन अभी मैंने आज सुबह टचअप कराया है हर कोने में घर के। हाथ लगने से कोई कील उखड़ा हो तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू फिक्स एवरी डे। घर में सो व्हाट आर वी टू अज्यूम कि कितने सालों से इन्होंने हवेली का ख्याल नहीं रखा होगा? 5-6 दिन से। असल में मतलब 10-1 साल 20 साल से उन्होंने हवेली की हालत नहीं की होगी। अब 10-20 साल अगर आप एक चीज की मेंटेनेंस नहीं कर रहे, कराची जैसे शहर में चीज़ें रस्ट कर जाएंगी, दीवारें पील होना शुरू हो जाएंगी, सेम आ जाएगी। ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल बहुत अच्छी है, ठीक ठाक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चमकदार हवेली है। अच्छा, दूसरा मैं ये बात, आई एम सॉरी हम फ्लॉज से शुरू हो गए, लेकिन अब एक और बात वर्थ कंसिडरिंग है कि आपने जो लड़के की फैमिली है उसको एक आम बाहर की फैमिली नहीं कहा, आपने कहा यार ये कि ब्रिटिश रॉयल्टी है ये। ठीक है, रॉयल्टी जैसे। अच्छा, रॉयल्टी जैसे हैं। हाँ। कि यार उनके बहुत फार्म्स है वहां पे, हाँ। और उनका तो ये है तो वो है। तो जब आप उसको इस लेवल और इस स्केल पे ले गए हैं, तो फिर मैं विद लव ये कह रहा हूं कि ना YBQ और ना शुजा वो लग रहे हैं जी। क्योंकि आप लेके उसको उस लेवल पे चले गए ना। आप उसको इस लेवल पे ले गए कि जैसे लेट्स सपोज इमरान खान 70s में अपने फिरते थे। हाय हाय हाय, क्या याद कराया है। हाँ, तो अब हकीकत यही है। 70s और 80s वाले इमरान खान को अगर मैं देखता हूं तो मैं कहता हूं चलो ठीक है, ये मैं मान लूंगा। यही बात है ना भाई, क्योंकि वो तो यार थोड़ा मुश्किल आपने कर दिया। नहीं, बात आप लेके तो उधर गए ना, आप ब्रिटिश नोबिलिटी और ब्रिटिश रॉयल्टी की तरफ आप चले गए। अब इमरान खान गोल्डस्मिथ्स की तरफ आप चले जाएंगे। इतना तो होंगे ना। इमरान खान का जो एक 70s 80s 90s में भी इवन प्री हिज फुल थ्रॉटल एंट्री इनटू पॉलिटिक्स, जो उनका एक हमेशा से एक ब्रिटेन के साथ एक कनेक्शन। लेकिन उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो रॉयल्टी है, उन्होंने दिखाया कि बहुत अमीर हैं। उन्होंने कहा कि अमीर नहीं है, अमीर कबीर हैं। अमीर कबीर हैं कि उनके फार्म थे। फिर उन्होंने गोरा भी टोकन डाला कि गोरे को मुलाजिम उन्होंने रखा। लेकिन एक कैच है ना, क्या? ये इनका ख्याल है, मेरा ख्याल है वो भी नहीं है। जैसे ये भी नहीं है तो गोरा क्यों आया हो जो कहते हैं वे वर यू मैन? जो गोरा नौकर आता है एक, हाँ। उसको कहते हैं वे वर यू मैन। और जो फुफ्फी है वहां पे, तो फुफ्फी भी मतलब फेक है। फिर फुफ्फी ने जो रिश्ता जिन्होंने करवाया है, तो कहा है अच्छा रिश्ता है, तुम्हारा दोस्त था। तो फुफ्फी के तो फैमिली फ्रेंड्स है ना, तो फुफ्फी को तो पता होगा ना कि जेन्युइन है या फेक है। फुप्पी तो नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं अपने मुंह से कहा कि हम कैसे हैं। टू बी फेयर, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हमारे जद्दी पुश्ती हम नवाब हैं या गोरा मुलाजिम आपने दिखा दिया यार। ना। गोरा तो मुलाजिम हो सकता है ना, किसी के घर में भी हो वे सकता वर है। यू मैन, वे वर यू मैन, वो तो हो सकता है। YBQ could very well नहीं, ऑल्सो सॉरी, शुजा का जो दोस्त है, शुजा का दोस्त भी कहता है कि तुम अमीर बिगड़े हुए। वो कहता है नहीं, मैं तो उनका बेटा हूँ, मुझे तो बहुत तमीज सिखाई गई है। मैं जमशेद नैयर अजीम का बेटा हूँ, हमारे यहाँ बदतमीजी भी तमीज से की जाती है। ये सारी बात है, तो उसने एक्नॉलेज किया इस बात को। मुझे बार बार ये ख्याल आ रहा था कि what if they're also lying about their I don't think so. riches, because these guys obviously are going to hide now. I don't think so. But क्योंकि जब आप उस लेवल पे लेके गए, फिर देन जैसे वो आप एक्सपेक्ट करते थे विनयार्ड्स होते और हैं, या कम से कम जैसे तायाबू ने बोला कि फिर तुम हेलो नहीं हेलो बोलोगे, Hello बोलोगे। तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शुजा का ब्रिटिश एक्सेंट हो। ये है कि मुझे ये लगा कि यार जो हमारा हीरो है तैमूर, वो आके बड़ी थकी हुई पार्टी पे गया, और जो वो मैस्करेड पे गया और जो मास्क लगा के आगे आया, उसका पहला लुक जो था ना वो बहुत ही वियर्ड था। मैंने कहा यार ये आयरन मैन कब आई थी यार, आपका फिल्मों से गहरा ताल्लुक है। पता नहीं, मैं आयरन कई साल हो गए हैं आयरन मैन को आए हुए। आजकल के उसमें व्हाई वुड ही बी वेयरिंग एन आयरन मैन मास्क? इट वाज नॉट लाइक oh wow so cool, no, it was like oh so man so weird, yeah, it was weird, low pro था ये पूरे पार्टी सीन, बड़ी सीधी किस्म की ये मैस्करेड थी। तो अब अच्छी बात क्या है पैराडाइज की इस पूरे अच्छी बात ये कि इकरा और शुजात दोनों बहुत क्यूट हैं। नहीं, हाँ, मेरे लिए ये बहुत क्यूट मुझे लगता है कि इसकी जो प्रेमिस है ना वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब और अगेन
पता नहीं शायद इंटरेस्टिंग है, but it's supposed to be funny and it's not funny. नहीं, बट जो मैं बात कहने लगा हूँ, पता नहीं आप या कोई और लोग इसको यार समझे। अपने अंदर वो जज्बा लेके आए जो कर्ज़े जान के रिव्यू में था, बात करने का, ऐसे अल्फाज फ्लो करेंगे। देखिए मैं जब अभी हम देख रहे थे ना यासिर का, जब हमने प्ले देखा, यू नो, तो स्टेज का जो एक ड्रामा होता है ना, उसका एक फ्लो और उसके जो पंचेज और उसकी जो सिचुएशंस होती हैं, वो लाइव प्ले में एक और चीज होती है, उसको जब आप टीवी में लेके आएंगे तो उसमें फर्क आ जाएगा। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन द कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग, इट इज एन इंटरेस्टिंग प्रेमिस। हैड इट बीन अगेन अ थिएटर प्ले 1.5-2 घंटे का, तो इट वुड बीन अ लॉट ऑफ फन। पंचे टक टक टक, हवेली है, वो है, आप क्रिएटिव लिबर्टी भी ले सकते हैं, आप सब कुछ ले सकते हैं। और इसमें 1-2 जुमले ऐसे हैं, जैसे कौन सी थी वो, एक फोन कॉन्वर्सेशन थी जिसमें आपने देखा बैक एंड फोर्थ ऐसे ही हो रहा था जैसे स्टेज में जुमलों में होता है, बट जो ये ड्रामे की फॉर्म में आ गया, तो उसको आप ड्रामे की फॉर्म में जब लेके आते हैं तो देयर इज अ लॉट मोर दैट नीड्स टू गो इनटू इट। वो जुमलाबाजी जो है वो वाला इम्पैक्ट उसका नहीं होता जो एकदम स्टेज पे हो रहा होता है, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट, इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑलरेडी। एम आई मेकिंग सेंस? या ऑफ कोर्स। तो मुझे ये लगता है कि द प्रेमिस इज नॉट बैड, it was perhaps more suited for a theater play, but now that you've turned it into a full-fledged drama, then it had to be treated like a full-fledged drama. I think that overall treatment of the premise is not like doing justice to the format, which is a drama. It's not even a mini series, I'm assuming. It's not. It's a full-fledged drama, 26 episodes. It's not funny. That's the problem. It's not funny. There are too many lapses between a punchline. वही जो आप बात कर रहे हैं वही बात है। एंड प्लस विजुअली एंड व्हाट यू आर हियरिंग अबाउट द घर एंड देयर गुरबत, दे आर नॉट मैचिंग। सबसे बड़ी तो यही प्रॉब्लम है कि आप जो सुन रहे हैं उनके बारे में, इस फैमिली के बारे में, उसको देख के आपको वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, तो आपका ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस जो है वो ही मार्ड है, यू नो, इट्स नॉट रिफ्लेक्टिव। जब शुरू में नवाब साहब कहते हैं कि पैसों की ना फिक्र को, मैंने कहा अच्छा तो ये वो वाले नवाब हैं, कंजूस टाइप होंगे, इन्होंने रखे हुए होंगे पैसे, लेकिन उन्होंने रखे हुए भी नहीं है। और वो अपनी माँ से ज्वेलरी ले लेते हैं थोड़ी सी, और वो नौकर भी आ जाता है कि ये बेच देते हैं क्रॉकरी, और यू नो कहीं कहीं पे ह्यूमर है। मुझे आप बोलेंगे मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर है या जो भी है, बट मुझे वो 1-2 चीजें फनी लगती हैं बीच में। जो उसके बाद वो पूरी कॉन्वर्सेशन थी दोनों कजन्स की आपस में कि मैं अपनी बुक जो है उसकी रॉयल्टी उनके नाम कर रहा था, वो कहता है पहले आपकी बुक पब्लिश होगी, फिर कहता फिर हम क्या करें, कहते हैं हमको फिजिकल कुछ कमिट कर देते हैं कि हमको काम करेंगे। तो कहीं कहीं पे आपको एक मोमेंट मिलती है, बट देन अगेन ये अगर थिएटर में होता तो इट वुड हैव बीन अ लॉट फनीयर, क्योंकि टक 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 हो रहा होता है। टीवी में आपने भी कहा पॉजेज आ जाते हैं, बीच में ब्रेक आ जाती है, so उस हिसाब से। But I have hopes now that the hero heroine are in the picture. So I think they are both very cute. उनकी जो पूरी conversation थी ना, जब वो खड़ी हुई कहते हैं आपने नहीं बताया था कि आप लंबी लगती थी। पिक्चर्स में आप काफी लंबी लगती है। क्यों? आपको मेरी हाइट से परेशानी है? आपको मेरी हाइट से कोई प्रॉब्लम है? That was cute. I liked it, you know. और बैठ के वो जैसे उसको चेकआउट करे तो बहुत खूबसूरत है, इसकी आंखें तो बहुत खूबसूरत है। अब वो कह रही है कि यू नो मुझे घूरी जा रहा है, यू नो किस किस्म का आदमी है। कैसे आंखें फाड़ कर देख रहा है जैसे पहले कभी लड़की नहीं देखी हो। आंखें बहुत खूबसूरत है। अच्छा था वो। I think their equation was established within 2-3 minutes. Therefore I'm looking forward to what they present or what they bring to the drama. जहाँ तक घर की बात है, ऑडियो विजुअल वो है, सिनर्जी वो नहीं है। आपने इकरा की बात की, इकरा और शुजा, अगेन व्हेन यू लुक, यार इकरा मस्ट अप्रिशिएट यार, माशाल्लाह शी इज अ मदर ऑफ अ आई थिंक 5-year-old, माशाल्लाह 4-5-6-year-old बच्चा, एंड माशाल्लाह द वे दैट शी लुक्स ऑन स्क्रीन, इट्स एज इफ यू नो शी इज कॉलेज का स्टूडेंट। या so she's again the so there are things about the drama that I really appreciate. I really appreciate कि ये फैमिली में कोई जड़ें काटने वाला बंदा नहीं है इस घर के अंदर, and I really appreciate that. दोनों भाइयों की बहुत है, बड़ा भाई उसको पैसे देता है कि मैंने कुछ सेविंग की हुई है, तुम ये भी रख लो शादी के लिए। दादी इज़ यू नो लविंग, कोई वो नहीं है कि यू नो बेटे के साथ ज़्यादा, बेटी के साथ वो कहती है मेरे फिया के लिए शहज़ादा आएगा, यू नो। आई लव द इक्वेशन बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स, कजन्स भी आपस में खुश हैं, एवरीबडी इज़ सपोर्टिव एट्सेट्रा। द गर्ल इज़ एमेंसिपेटेड। वो और उसकी दोस्त बाइक पे जाते हैं कॉलेज वगैरह, हेलमेट पहन के, चमाड़ भी मार देती है, कहता है बड़े आप चवल इंसान, यू नो, 3rd क्लास इंसान है। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। सो इट्स नॉट
that it's not toxic or damaging in I that mean, way. God knows we need such stories, bhai. We do. Unfortunately, it gets a little boring. It drags a bit. It drags. I think that is a problem. वो execution में है. हाँ, it drags. ऊपर से with a lot of love. I want to just say to somebody like Salma Hassan, for example, but she looks exactly the same as she does in Edil. There is absolutely no difference between her appearance. होनी चाहिए. एक बार किए थे ना उन्होंने अपने बाल सफेद किस ड्रामे के लिए किए थे? किसी के लिए बाल सफेद भी किए थे. कोई मुझे याद आ रहा है किया था. है ना, एक ड्रामा था उनका. बट कोई ना कोई फ़र्क होना चाहिए पेरेंट्स में थोड़ा सा. वी ऑलवेज अप्रिशिएट सबा फैसल, वो हर दूसरे ड्रामे में वो होती हैं. इवन तो अगर वो सिमिलर भी प्ले कर रही हो, शी चेंजेस, शी इज़ अ न्यू कैरेक्टर. सो all said and done, Mehrunisa is a character in this drama. She needs to not look like Roham's mother in Edil, which she does. So उनको देख के मुझे ये ख्याल आया, although it's not that big a deal, but मुझे था कि यार नहीं होना चाहिए. I think Umar Alam has really good screen presence and also comic timing. मुझे बात करते पता नहीं क्या बात, और ये बात आपने क्यों करी, या पता नहीं किस बात पर कहा. मैंने कहा so funny. So there are punchlines and it can be funny, but then between two punchlines it drags. अच्छा, I am really enjoying Umar's track, but I'm not enjoying the other track so much. जो singer वाला ना, वो थोड़ा सा कभी आपको वो लगता है कि यार वो OTT हो गया थोड़ा सा. I'm not enjoying Zeeb. I'm also not enjoying the Mulazim. हाँ, मुलाजिम नहीं फनी लगता. नहीं, वो भी नहीं फनी लगता मुझे. मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ कि जो शेख आरिफ साहब हैं, जिनके बॉस ने पूल में से उनको किया. क्या यार ठीक है. कुत्ते से मिला दिया. हाँ, उन्होंने कहा तो पता नहीं कुत्ता जो है Go fetch me that property boy. वो कहते हैं मैं अजीब फंस गया हूँ वहाँ पे. अच्छा, ये how rude. अब इस पे मैं कहता हूँ चलो क्रिएटिव लिबर्टी ले लिया आपने. कहा जी ये नवाब साहब है बेवकूफ से, वो समझते हैं कि प्रॉपर्टी 2-2.5 करोड़ की अभी तक, असल में प्रॉपर्टी जो है वो 20-25 करोड़ की. चलो ठीक है, इस तरह का जो प्ले अराउंड है आप लाइक ओके ठीक है, दैट्स फाइन. उनको नहीं अगर इतनी समझ. बट देन सर्टेन थिंग्स दैट आपने कहा कि जी वो ब्रिटिश इतने वो अमीर कबीर उनके. अच्छा, आपको लगा कि जब शुजा एंटर होता है इन दैट लवजी पार्टी, तो जो पहली दफा वो कहता था नहीं but I think it's too early. Does it with a little twang of a British लगा accent. मुझे, है ना? लगा मुझे, है ना? लगा what he said something, I was like, okay, लगा is मुझे. he going to sound हाँ, like मैंने कहा चलो गुड यार, एटलीस्ट ये तो कि मैंने 2 बार सुनी वो बात और मुझे लगा कि वो लाया एक्सेंट, है ना? लेकिन वो आगे फिर उतनी स्विफ्टली वो एक्सेंट चला गया. हाँ. शायद उसने सोचा हो कि मैं डाल देता हूँ. हाँ, और डालना चाहिए था. ये असल मजा आता. Okay, is he going to talk like a British? Is he going to have like a what? हाँ. But he didn't. नहीं किया. तो अगर ये होता ना फिर it would have made it even more appealing. Yeah, exactly. I like the fact that when he walked into dinner at Izakaya, उसने लड़की को देख के पहले जैकेट अपनी उतारी, फिर जरा सा अपने आप इंप्रेशन ठीक किया. अंगूठियां भी उतारी, दोनों अंगूठियां. ऑल्दो पता नहीं अंगूठियां पहन के मिलने से क्या होगा. क्या होता है. But I liked it. So I'm looking forward to watching them together. तो अभी आप इस पे कॉल नहीं लेनी? नहीं. ठीक है. हाँ, अब ये मिल गए लड़का लड़की, तो मैं भी इसको मजीद थोड़ा एक हफ्ता घर से और गुर्बत से हम हट जाएंगे ना. अब देखेंगे कि अब होता क्या है. एक सच्ची प्यार की झूठी कहानी क्या है, मतलब what is the झूठ. आई होप थोड़ा सा ह्यूमर और आ जाए और हम आगे बढ़े. Alright. Moving on to then. Alright then. Yeah. Alright then, yeah. You're right there, mate. Yeah. बड़ा मुश्किल है. मुश्किल इतना नहीं, एक्टर्स के लिए तो होना चाहिए यार, इतना तो हमें करना चाहिए. Diane. यार आमना आपका मर्दों से बहुत गहरा ताल्लुक है. यार ठीक है, आप मर्दों को जानते हैं. कर दे आवाज. और आप ये कहती हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता. हाँ जी. ठीक है. हाँ जी. मैं आपसे एक सवाल पूछ के आप चुप हो जाएंगे. चुप खामोश हो जाऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इसका दिल खोल के जवाब दें. आपको कोई नहीं रोकेगा. आप भले कल रात तक हम बैठे रहेंगे आपके जवाब. मैंने मन मसमलंग देखते हुए एक बात की थी कि दिस इज अ वेरी ऑब्सीन ड्रामा. मैं आज वो बात दोहराऊंगी मिलॉर्ड कि डायन इज अ वेरी ऑब्सीन ड्रामा. अभी देखिए मैं बात कर रहा था, इनको किसने रोका? जब देखें इनके पास, जब पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, जब इनके पास बात होगी करने के लिए किसी का बाप नहीं रोक सकता. यानी कर्ज जानना मेरे पास बात नहीं थी. उस दिन क्या हुआ है, मैं कोई बकवास अपनी कर रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक पे एकदम कहती है इंशरा वो देखना जरा ये
मैं कहा यार, और तोहमतें मेरे ऊपर, आपने मुझे बात नहीं करने दी। अब ये देख लें आपके साथ। एनीवे, मैं आपसे सवाल जो पूछ रहा पूछे यार, आप रोक मर्दों सकते से हैं? बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप समझती हैं, मर्दों की नीड्स को भी समझती हैं, मर्दों की वांट्स को भी समझती हैं। ये आपने मुझे फिर ह्यू हेफनर की टेरिटरी में डाल दिया है। मैंने क्या बड़ी पता सिंपल, नहीं किधर मर्दों आपने की मुझे नीड्स क्या- को भी समझती हैं, मर्दों की वांट्स को भी समझती बड़ी हैं। आपने फोश बात की है मेरा कि ठीक है। आपसे एक सिंपल सा सवाल है, नहीं। व्हाट डज जवार शाह वांट? जवार शाह चाहते क्या है? He wants निहाल। सिंपल सी बात है। निहाल तो उनकी है, हाँ, तन मन धन के तो साथ। बट he is not frustrated. He has निहाल। That's it. बात ही खत्म हो गई। हाँ, बड़ी उनको अजीब प्यार हो बात की गया आपने। निहाल। आप मुझे मेरे आपके लिए एक मेरे पास सवाल था। हम दोनों ने मैंने इनको बोलने का मौका दिया, आप देखें नहीं, जो इसमें मैंने आपको जवाब दे दिया यार। मैं आई एम अ वुमन ऑफ फ्यू वर्ड्स। आपकी तरह नहीं हूँ कि 40 मिनट एक बात को लेके पीटते रहो। आप मेरे से पीटते सवाल करें, रहो। फिर मैं आपसे साकिब खान की पोस्ट, साकिब खान की पोस्ट, साकिब खान की पोस्ट। दिल पे लगी हुई है बात, खुद पे बात नहीं भी करने के लिए। लेके आप अच्छा बात चले। करेंगे। आपने कहा व्हाट डज जवाशा वांट्स? ही वांट्स निहाल। खत्म हो गई बात। There's nothing more to say. मैं कंटेस्ट करना चाहूंगा आप, Okay, करें फिर। मैं आपके जवाब को लेकिन मैं साकिब खान की पोस्ट के बारे में कुछ मैं आपके सवाल को, मैं आपके क्या जवाब, क्या मैं आपके जवाब, आप मुझे ये बताएं कि जवार शाह जब ऊपर आता है, ये कब कई दफा ऊपर आता है। किसके नहीं, मैं वो कह रहा कमरे के ऊपर आता है। हाँ। आपकी यार क्या सोच है आपकी? कभी कभी वो नीचे भी आता है सीढ़ियों से, कभी कभी सीढ़ियों से ऊपर आता है। इस बार वो सीढ़ियों से ऊपर आता है और वो अपने कमरे में जाने लगता है, फिर वो रुकता है, ब्रेक मारता है, रिवर्स में जाता है और निहाल के कमरे में चला जाता है। ठीक है, पिछली बार जब वो निहाल के कमरे में ले गया था, उसने दरवाजा लॉक किया था, आपको याद होगा। जी जी। इस बार उसने दरवाजा नहीं लॉक किया, वो निहाल के, उसके इंटेंशंस ऐसे नहीं थे। वो निहाल के पास जाके बैठता है और उसको कहता है देखो तुम हो, मेरी बीवी हो, सब कुछ हो, राइट तुम्हें मिलेगा, लेकिन शबाब मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं शबाब से बहुत प्यार करता हूँ, इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। उठ के चला जाता है और वो जाते जाते फिर शबाब के पास जाने की बजाय नीचे सीढ़ियां उतर के चला इसकी क्या वजह है? जाता है। यही तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, ये दूसरा सवाल इफ है। ही वांट्स निहाल, तो निहाल तो उसके पास है, वो निहाल के कमरे में भी चला गया और निहाल तैयार भी है, बट वो निहाल वो उसको नहीं चाहिए। वो कमरे से बाहर आता है और शबाब जो कि तैयार बैठी है उसके लिए सब साड़ी पहन के, उससे भी मिलने की बजाय वो जाके स्टडी में जाके सो गया। तो उसको तो ना निहाल चाहिए ना शबाब चाहिए। इसका जो नहीं उसको मजा आया होगा। आपने क्या मर्दों से क्या ताल्लुक है? वो क्यों जाके स्टडी में सोएगा? वो भी जब दो बीवियां उसकी, दो हॉट बीवियां, एक हेविली हीविंग जिसने जाके पहले हरे रंग का एक लिबास खरीदा, फिर जेवरात खरीदे, फिर वो अगली रात का किस्सा है। हाँ? इस रात को उसने सब साड़ी पहनी हुई थी। मतलब हाँ, वो रोज एक सब रंग का जोड़ा। इसकी क्या वजह है? एवरग्रीन है, वो दिखाना चाहती है कि मैं एवरग्रीन हूँ। फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी का रंग है हरा। तो वो जो एक हेविली हीविंग बीवी उसकी इधर है, जो कि जिससे अपना जोबन संभाला नहीं जा रहा, ऐसे उमड़ के निकल रहा है, ऐसे करके। दूसरी तरफ निहाल है जो कि चश्मा नहीं उतारती, बिकॉज उसने अपनी बदलनी है ना, उसका चेंज होना है, ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, और वो लेकिन वो फिर भी उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है इन दोनों को ही है। प्रॉब्लम ये है कि एक को ज़हनी और जज्बाती तौर पे चाहता है और एक को जिस्मानी तौर पे चाहता है, और वो दोनों के साथ एक का नहीं कर पा रहा। इसका एक इलाज है। क्या? इसका इलाज ये कि निहाल भी बेडरूम में शिफ्ट हो जाए इसके साथ, जो कि उसकी बेड ने कहा है। अभी तो बस क्वार्टर से हुनैन के कमरे में लेकर आए वो, कल वो आके कमरे में कब्जा कर देंगे। क्या मतलब? यही इलाज है, चाव यही रहा है। ये हमारा ये बंद कराएंगी प्रोग्राम। वो क्या कहती है नूरी कि आप कल को वो अपने बेडरूम में आपको ले जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। साइंस को कोई नहीं रोक सकता, उनको भी फारिग कर देंगे। वो तो फौजिया कहती है यार शबाब को। फौजिया कहती है। यार वो सीन बड़ा अच्छा था। अब सिराज को आप क्रेडिट दें, आप देखें वो सीन आपने दिखाया कि शबाब रानी, शबाब देवी सोफे पे बैठी हुई है साड़ी पहन के,
पीछे बैकग्राउंड में आप देखें काली मर्सिडीज खड़ी हुई है, मर्सिडीज के आगे एक गार्ड खड़ा हुआ है, फिर आप और आगे देखें 2 मुलाजमाएं अलग से खड़ी हुई हैं। पूरा वो जो था प्रोटोकॉल था पूरा। अब ये आप बोले बैकग्राउंड में यार 2 मुलाजमाएं खाली खड़ी हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सिराज ने कहा यार 2 वहां पे लड़कियों को खड़ा करो, पीछे काली मर्सिडीज खड़ी है, यार इसको फ्रेम में लेके आओ, ये काली मर्सिडीज यहाँ पे खड़ी करो, साथ में एक गार्ड को खड़ा करो। एक बात है, ये बातें हैं सिराज की मानने वाले। 8 बजे की ऑडियंस ड्रीम देखना चाहती है, सिराज से बेहतर ड्रीम कोई नहीं दिखाता फिर, चाहे वो अच्छा ख्वाब हो या बुरा ख्वाब हो, वो ख्वाब होता है। वो एक मर्द है, उसको मीठा पसंद है, ठीक है, मैं आपसे सवाल पूछा, वो मीठा पसंद है आपको? हाँ, बहुत इतना मीठी लस्सी आपने पिलाई, पसंद आई, अच्छी एक मर्द उसको मीठा पसंद है, ठीक है जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग वो कर रहा है और मीठा उसके सामने रख दिया गया है। एक तरफ उसके लिए रखा है गुलाब जामुन, एक तरफ रखी है चमचम। रसगुल्ला, पसंद है? मुझे रसगुल्ला, रसगुल्ला, गुलाब जामुन एक तरफ रसगुल्ला। वो कहता है मैं नहीं खाऊंगा, दोनों नहीं खाऊंगा। अब वो कमरे में चला जाता है। अब ये आप मुझे समझाएं क्यों? शायद आपने गलत कंज्यूम किया कि उसको मीठा पसंद है। आपको मतलब है दोनों पसंद नहीं है उसको, लड़कियां? मेरे पास तो नहीं, मैं तो इसलिए आपसे सवाल पूछा है। नहीं, तो आप मेरे सवाल मुझसे पूछनी है। हाँ। यार ये आलम है इनका। मैंने आपको कहा कि उसको निहाल चाहिए, गिल्ट फ्री। तो निहाल ... फाइन प्रिंट गिल्ट फ्री। नाउ यू आर मेकिंग सेंस। गिल्ट फ्री चाहिए निहाल। उसको पता है कि अगर मैं निहाल पे निहाल हो जाऊंगा तो जो शबाब है वो बहुत हर्ट हो जाएगी, वो हर्ट नहीं करना चाहता। लेकिन जो पिछले रात थी तो उसने कुंडी लगा के और उसने किया, लेकिन उस वक्त शबाब घर पे नहीं थी। वो चाहता शबाब घर पे ना हो। वो ये पर्दा जो है ना, ये उसके लिए ज़रूरी है, शरीफ आदमी है बेसिकली। नहीं, प्लस अब शबाब अपना इजहार भी तो कर रही है ना, फ्रस्ट्रेशन का, ऐसा वैसा। वो कहता है पहले तो तुम निहाल की साइड लेती थी, अब तुम्हें क्या हो गया? क्या हो गया? अब तुम यूं क्यों ऐसे कर रही हो? बहुत परेशान था यार जवार शाह, मुझे उस पर तरस आया। मुझे भी तरस आया। मैं कहा यार ऐसा भी कोई मर्द हो जो कि यार 2 बीवियां हों, 2 कमरे हों, 2 कमरों में बीवियां हों, और एक तरफ जो आपने कहा बीवी साड़ी हाड़ी पहन के ऐसी हो, एक तरफ ऐसी हो, और बंदा जाके स्टडी में सो जाए। मैं तो कहता हूँ कि जवार शाह का चेकअप कराएं आप। अच्छा, स्टडी में उसका बाथरूम, शावर, बेडरूम वगैरह भी है? जवार शाह, वो जवार शाह का स्टडी है यार, आपने क्या समझा हुआ उसको? जवार शाह की स्टडी है वो बेचारी ट्रॉली लगाती है, शबाब खाना वाना बनवाती है। अच्छा, वो शबाब पे क्यों तपा हुआ है? शबाब उसको कहती है कि ये उसकी मिन्नतें करती है, उसके बैठ जाती है उसके गोडों पे, तवार तुम क्यों स्टडी में क्यों सोए? मेरे कहता मुझे सुकून चाहिए था, मेरे साथ सुकून नहीं मिलता। फिर वो जाने लगता है पीछे से आग को उसको जप्पी डाल लेती है। इतने वो जेस्चर्स दे रही है, उसके बावजूद वो सीढ़ियां उतर के नीचे निहाल के पास चला गया और निहाल का हाथ पकड़ के कहता है कि कुछ चीज तो नहीं चाहिए? अब मैं है चाहिए उसको निहाल। और कहता है कि अगर मैंने शबाब से ये पूछा था तो वो लंबी लिस्ट दे देती। हाँ। और हमने देखा भी अगले सीन, उसको बेसिकली लगता है शबाब बहुत मटेरियलिस्टिक है। उसको उसका दिल उठ गया है। देखिए ना, मर्द है यार, आज मोहब्बत है कल नहीं है, दिल उठ गया शबाब से उसका। एक शख्स को जो चीज मिल जाती है ना, और जो बहुत ही फिर आपको लगेगा यार ये तो मेरे नीचे लगी हुई है और बार बार ये तो मेरे खुद पीछे आ रही है। थोड़ा सा ऑल मेन लाइक वुमेन टू प्ले हार्ड टू गेट। हाँ, ये बात हो सकती है। ये बात हो सकती है कि जवार शाह ये महसूस कर रहा हो कि यार ये तो बहुत ही मुझे इजीली एक्सेसिबल है। तो मर्दों को अगर आपने इंटाइज करना होता है तो ऑलवेज प्ले हार्ड टू गेट। ये तो आमना आपको मशवरा देंगी। आप औरत है ना? हाँ, मैं औरत हूँ, ठीक है। ये बात सच नहीं है? और ये बात बिल्कुल सच है कि व्हेन अ वुमन ट्राइज टू हार्ड शी लूजेस हर सेंस ऑफ अट्रैक्शन। ये सच है। और ये बात इस चीज में मैं आपको बताऊंगी, ये बड़ा एक साइंटिफिक इसकी मैं आपको इसकी वजह क्या होती है? मैं आपको साइंटिफिक लॉजिक बताऊंगी। साइंटिफिक लॉजिक आप देखिए, हमने पिछले ड्रामा में ये किया था कि जो केमिस्ट्री है वो सेक्सुअल होती है। हाँ, कहा था ना कि there has to be appeal, there has to be appeal, physical appeal। मैं तो इस तरह की बातें सोचते नहीं, आप नहीं सोचते, आप तो बिल्कुल मासूम है। there has to be physical appeal for chemistry to be crackling, वो ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप obscenity दिखाएं, मगर it has to be there underlying somewhere। जब इस हद तक पहुंच जाए ना, जिस हद पे शबाब पहुंची है, तो केमिस्ट्री ख़त्म हो जाती है, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है। जो आप बात पहले कह रही थी उसके लिए तो दोनों तरफ से एक चीज होनी चाहिए ना। तो इसमें इस हद का तो तायुन मसला नहीं है। इसमें तो ये है कि राइट इन दिस मोमेंट प्रोबेबली जवार इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग। नहीं, दोनों चीज़ें मिक्स हो गई है ना, दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं कि जो शबाब की हॉटनेस थी वो पहले तो रेसिप्रोकेटेड थी, दोनों का प्यार, दोनों आग बराबर लगी थी।
अब जो जवार की आग है वो चली गई है उधर निहाल की तरफ, कोई और आ गया इक्वेशन में। या कोई तो और it's आ got गया nothing to do with- and she is trying too hard. चले सिंपलीफाई यही है, बॉटम लाइन even if she wasn't trying, हाँ या अगर वो थोड़ा सा जवार को ठुड कराए तो फिर ऑब्वियसली शायद वो जवार इसकी तरफ खींचे थोड़ा सा कि यार ये मुझे ठुड क्यों कराना शुरू हो गया। तो बजाय उसके एफर्ट करने के कि वो गई है डिजाइनर के पास, उसने बोला कि अपने कलेक्शन में से सारे ग्रीन कपड़े मुझे दिखाएं, फिर वो हीरे जवाहरात खरीद के आई है और उसने खाना तैयार किया, सब कुछ कराया, इसके बजाय अगर वो जवार को ठुड कराती तो ज्यादा चांसेस है जवार का उसकी तरफ माइल होने के। या ये और भी बेहतर करना चाहती है तो एक और मर्द को इक्वेशन में ले आती, फिर तो जवार शाह को ऐसी आग लगती ना, करती कुछ ना, मैं ये नहीं कह रही अफेयर करती, बट जस्ट टू मेक हिम जेलस, यू नो, कोई पुराना क्लास फेलो, कोई कज़न, कोई आ जाता उसको विजिट करने जब वो इतनी खूबसूरत लग रही होती, और जवार शाह वापस आता है, दे वुड जस्ट बी हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी इन द गार्डन। मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रही कि उनका अफेयर चल रहा होता, बस जवार शाह कहता है मैं इसको टाइम नहीं दे रहा, तो कोई कजन आ जाता उसका, कज़न आ जाता, मैं इसको टाइम नहीं दे रहा, लेकिन गुड लुकिंग होना ज़रूरी था उसका। तो अब ये दूसरे मर्दों की तरफ का वक्त देना शुरू कर दिया इसने, तो फिर जवार शाह सोचता, तो बेसिकली शबाब जो अपने आप को समझती है कि मैं बड़ी अक्लमंद हूँ, well, शबाब हैज़ बिकम टू अवेलेबल नाउ, शी शुड नीड नॉट बी सो अवेलेबल। तो इस ड्रामे में मैसेजिंग ये है खवातीन के लिए, डोंट बिकम टू अवेलेबल, डोंट बिकम टू, इवन टू योर हस्बैंड। नो नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो भी जवार शाह जैसे लोग, देखिए जवार शाह जैसे किस लोग चीज़ की वो कमी है हैं, उसे? वो जो दुकान में जाते हैं, दे विल लुक एट द प्रीमियम things on the shelf, they will look for like you know high quality महंगी चीज़ों को, कोई नीचे लिखा होगा buy one get one free, no, शबाब has become the get one free, ओके, तो you वो know, प्रीमियम शॉपर है। yeah. अब देखिए ना यार, बुर्ज में आपको बताया था 3 रातों से कम आप रह नहीं सकते, $54,000 a night। तो जवार शाह के लिए क्या है? जवार शाह के लिए क्या है, लेकिन यही बुर्ज आपको कहे कि जी $100 पर नाइट, तो 3 रातें रहे, चौथी फ्री, आप ना ठहरें, आप कहें यार देयर हैज़ टू बी अ कैच, क्वालिटी सही नहीं है, वही बात है, शी इज़ टू अवेलेबल। कुछ लोग होते हैं वो के खर्चा भी ये सोच के करते हैं कि यार ये प्रीमियम चीज़ है तो इसलिए हम हाँ एग्जैक्टली, सस्ती चीज़ों पे पैसे भी नहीं खर्चते। पैसे भी नहीं खर्च करते, yeah. तो जवार ये है कि भाई ये जो है प्रीमियम से आप उस पे कैटेगरी पे चलेगी जहाँ पे बहुत ही ये नीडी होगी है। Needy though is like the most, I feel, I'm not a man, but I feel being needy is the most off-putting thing that a man could find in a woman. इन अ वुमन, Being needy. तो वो लेकिन थोड़ी बहुत लिफ्ट वुमन को भी करानी पड़ती Clingy है। and needy जो नहीं, है, अगर आप लिफ्ट ही ना करें तो फिर मैन फिर एफर्ट भी ना करे ना, थोड़ी बहुत तो आपको लिफ्ट करानी पड़ती है, वो बैलेंस आपको मेंटेन रखना balance पड़ता है। maintain करना पड़ता है ना। थोड़ा सा पत्ता डालें फिर पीछे हो जाए, पीछे। पत्ता डालें पीछे, Yeah. पत्ता ही नहीं डालेंगे तो फिर मर्द भी बोलेगा कि अच्छा ठीक। पत्ता डाले, अपने आप को ना डाल दें पूरे के पूरे को, मतलब अब पत्ता डालें। हाँ, ठीक है आपने, मैं समझ गया आपकी बात। मैं पत्ता तो निहाल ने भी डाला ही है ना। लेकिन कुछ मर्द अच्छे भी होते हैं यार, उनको इस तरह ना तंग किया करें। मगर वो जवार शाह नहीं है, वो हाँ। उन कैटेगरी में नहीं आते। अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में, Of उनको course उनको होते ना हैं, तंग लेकिन किया करें। जवार शाह उस कैटेगरी में नहीं आते, जिन्होंने 2 मुलाकातों में कहा कि मेरे दिल में जगह नहीं थी लेकिन तुमने बना ली है। हाँ, कुछ शरीफ लोग भी होते हैं। यार जवार शाह से मुझे बहुत गिले है, क्या गिला है आपको? मुझे बहुत ज़्यादा गिला है। जवार शाह ने अपने दिल पे बात ले ली कि आमिर ने, फौजिया ने पहले तो पॉइजन करने की कोशिश की निहाल को, ऊपर से आमिर ने उस पर लाइनें मारी हैं, ही ट्राई टू असॉल्ट हर और गेट कोजी विद हर। ठीक है जी, जवार शाह का गुस्सा बिल्कुल समझ आता है। फिर फौजिया ने बेसी की तो खाना लगा होता है, खाने की मेज़ पे सब बैठे हुए हैं और जवार शाह बुलाता है निहाल को और कहता है फौजिया को और आमिर को माफ़ी मांगो इससे। इसके बाद उसको क्या करना चाहिए था? वो जाता है फौजिया के पास, कहता है कि यार इसके बाद उसको क्या करना चाहिए था? माफ़ी के बाद क्या करना चाहिए था? जगह बनाओ, मेरी बीवी यहाँ बैठेगी, हमारे साथ खाना खाएगी। हाँ, कहता है कर ली माफ़ी, डिसमिस्ड को। वो टेंशन नहीं एस्केलेट करना, नहीं यार, गलत बात की है जवार शाह ने, ऐसे तो नहीं ना टेंशन तो एस्केलेट। वरना तो फिर पहले ही उसको खाने के लिए साथ बिठाता। नहीं, लेकिन अब क्योंकि उसने बीवी का दर्जा अब दिया है, नहीं और ये मैं नहीं कहती, आप नहीं कहते, इस घर की एक एक मुलाजमा को ये पता है that they have done the deed। और वो जिस तरह गुटक गुटक के हंस रही होती है किचन में। अब बात अलग है ना। अब तो तुम बीवी हो ना, बीवी तो तुम्हें पहले भी थी नहीं, लेकिन अब बात और है। they all know
जिस पे वो आके शबाब राइटली कहती है नहीं कि मैं वो कह रहा हूँ कि terrorist इवन इन ऑन दैट नाइट हाँ वो उधर ही बैठी हो कि खाना उसको खाना चाहिए था, वो खाना क्यों नहीं खा रही थी सबके साथ? एग्जैक्टली व्हाई शी नॉट एट द टेबल? जब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी बीवी है, इसको मैंने बीवी का हक दिया है, दर्जा दिया है, नहीं ना, हक सारे हकूक नहीं दे रहा नहीं फिर। दे रहा, तो मुझे जवार शाह मेरे और थोड़ा सा नीचे मुझे आ एक इपिफनी हुई है, गए। थोड़ा सा निहाल के पास जाना और शबाब के पास जाना, दोनों में से उसने दोनों क्यों चूज नहीं किया? मैं आपको इसका जवाब दे देता हूँ। ओ आपको एकदम एपिफनी हुई है या ठीक है बताएं। उसने क्या प्रॉमिस किया निहाल को? तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी, नाइंसाफी नहीं होगी। ठीक है? शबाब के पास जाने का मतलब है कि उसको निहाल के पास भी जाना पड़ेगा। यू गेट मी? हाँ हाँ ठीक तो है। अगर वो शबाब के पास जाएगा तो उसको हक पूरा अदा करना पड़ेगा, उसको निहाल के पास भी जाना पड़ेगा। बिकॉज बराबरी जरूरी है। बराबरी, लेकिन वो निहाल के पास नहीं जा सकता, आपने कहा क्योंकि गिल्टी है, हाँ। उसको वो गिल्टी हो जाता है। हाँ। तो अब वो क्योंकि निहाल के पास नहीं जा सकता, वो शबाब के पास भी नहीं जा अब वो सकता। दोनों के पास नहीं जाएगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन आप मर्दों को बेसिकली तो मैं मर्द हूं ना, बेसिकली आप मर्द हैं और आप मर्दों को सही समझते हैं। मैं नहीं ये बात मुझे अभी आई है मेरे दिमाग में। तो यही बात है। असल बात ही उसने है, कहा करूंगा तो बराबरी करूंगा। उसने कहा दोनों का हक, वरना मैं थोड़ा सा हक वाला नहीं, चक्कर मेज पे क्यों नहीं बिठाया उसको? है? खाने की मेज पे ये एक सवाल है, इसका जवाब जवार ही दे सकता है। बिठाना चाहिए था। और हमेशा की तरह एहसन खान वेरी गुड लुकिंग, हमेशा की तरह इज वेरी गुड लुकिंग। हमेशा की तरह अब इंटरेस्टिंगली एवरी टाइम ही वॉक्स इन एंड ही लुक्स एट निहाल्स रूम एंड देन ही लुक्स एट शबाब्स रूम एंड देन ही लुक्स हियर एंड यू आर लाइक किसके कमरे में जाएगा, किसके कमरे आज रात किसके साथ गुजारेगा? एंड ही गोज एंड ही स्लीप्स विद हिज बुक्स इन हिज स्टडी। नहीं इस बार तो जा रहा था आगे, फिर रिवाइंड आया, फिर निहाल के पास गया, फिर निकला, फिर शबाब के पास गया, फिर मुड़ा, फिर सीढ़ियां नीचे उतरी। अब यार ये बातें हम नहीं कर रहे, ये आप हमें दे रहे हैं ये बातें। दैट्स ऑल द ड्रामा इज अबाउट। हाँ हाँ तो हमने कब कहा कि हम कर रहे नहीं हैं? वैसे ही हमें ये कह के हम बहुत फोश गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, नहीं, ये तो ड्रामा is about this. इट्स अ सेक्सुअलाइज्ड ड्रामा। आई मीन दिस इज ऑल कि वो रात किसके साथ गुजारेगा, ये तो ड्रामे पूरा का। जमाना इस चीज पे बात कर रहा है और घर में हर बंदा इस चीज पे बात कर रहा है कि ये रात कहाँ गुजारी। यार आपका नूरी के बारे में क्या साईं ख्याल ने है? रात कहाँ गुजारी? नूरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल था स्टडी में से नूरी निकल रही होगी। वाह आई वुडंट बी सरप्राइज्ड। मैं कहा जवार शाह ने कहा तू भी रहने दे, तू भी रहने दे, तू आ जा। तो जवार शाह है यार, हाँ वो जो मर्जी करे। हाँ नूरी के बारे में क्या ख्याल है? नूरी वाज इन लव विद हुनैन। नहीं वो आपको कहाँ से मुलाजमा लगती है घर की? वो निहाल को ऐसे ट्रीट कर रही निहाल होती है। आपको पीएन की बेटी लगती है? हैं? चिपड़ासन की लगती है? मैंने तो पिछली बार भी कहा यू कांट कास्ट महविश इन अ रोल लाइक दैट। बट इट्स ब्रीफ ना। What? अभी बन How जाएगी is it brief, dude? कितनी किस्तें हो गई हैं? 17-18। अब लो वेरी ब्रीफ। 60 पे जाएगा तो 1/3 तो बनेगी तो ना। 18 किस्तें तो हो गई हैं, तो कौन सा 20 ब्रीफ? तक ऐसी रहेगी, फिर आ जाएगा आपका प्रेमिस सेट हो गई। अब तो जवार ने उसको बीवी भी बना दिया, तो अब क्या रह गया उसको कि ढका और छुपा? अगले उसमें वो पार्टी में भी लेके जाता है उसको। पार्टी में भी ले गया है। तो यार बात ये जस्टिस फॉर शबाब इज नॉट फेयर। बहरहाल हीरा और महविश ने भी अपने जो भी रोल्स उनको मिले हैं उन्होंने कहा कि आण दो, और उन्होंने अच्छी तरह से निभाए हैं दोनों रोल। ड्रामे का जो ओवरऑल टोन है उसके बारे में फिर क्या ही कहना। नहीं टोन जबरदस्त है, पीपल आर एंजॉयिंग इट, व्हाई नॉट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नामना जी परवरिश। जी परवरिश आई एम really enjoying. I think it's one drama in today's slot that is a genuinely good watch with very realistic performances. You connect with all the characters. I love the equation between these cousins now जो कि बनी है, and it's not like it's forced or बड़ी एक genuine तरीके से इन cousins की bonding हुई है। मैंने ये बहुत episode दोनों enjoy किए, बहुत ज़्यादा। Over to you. कर लें यार, आप पूरी बात कर लें पहले। नहीं वो पोस्ट को लगेगी तब मैं बात करूँगी ना। करें आप करें, बस पक्की बात है। नहीं और बातें करूँगी लेकिन अच्छा पहले मेरा हाँ। ओपिनियन है। मैं परवरिश के बारे में ये कहना चाहूँगा कि असाइड फ्रॉम द फैक्ट के परवरिश में जो मैसेजेस हैं और जो गुफ्तगू रेज की, जो हम बात कर रहे थे कि अगर तुम साथ हो डिस्कशन में क्या नई चीज़ लेके आता है या क्या ऐड करता है, तो उस हिसाब से परवरिश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करती हैं और जिसके ऊपर बात की जा सकती है। बट वन थिंग आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द प्रोड्यूसर्स फॉर and the director for is the casting. And this is not limited to obviously Anna and Summer. Of course you've got Numan Ijaz, you've got Savera and all these other,
बट इवन जो आपके बच्चे आपने सब रोल्स में कास्ट किए, जैसे फॉर एग्जांपल वो जो 2 बच्चियां बुली कर रही होती हैं अनु को, अब वो 2 बच्चियों की मैं परफॉर्मेंस देख रहा था, मैंने कहा यार ये बच्चियां जो हैं ये कितना अच्छा एक्ट कर रही हैं, वो सही मीन गर्ल्स लग सही मीन गर्ल्स वो लग रही हैं। और वो छोटी बच्ची होंगी ना, कितने साल की, 17-18 साल की होंगी, 16 मुझे नहीं पता, जितने भी उम्र की थी वो लग इतनी रही थी कि यार ये स्कूल की बच्चियां हैं। जो उनके एक्सप्रेशन से, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, बॉडी लैंग्वेज थी, वो मीन गर्ल्स बन रही थी। जो दूसरी जो बच्ची है, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं क्रेडिट्स देख रहा था तो इतने वो बड़े बड़े वो टाइटल्स आ जाते हैं अगले एपिसोड के। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टीम से, परवरिश की, कि जैसे आपने बाकी कास्ट का लिखा है उनके एक्टर्स और कैरेक्टर्स के नाम, तो इस तरह उस बच्ची का भी लिखे हैं। रियली वांट टू अप्रिशिएट आनिया, वेरी गुड परफॉर्मेंस। उस बच्ची ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है एंड शी वाज सो लाइक यू नो in control of her performance, of her expressions, of her body language right from the start। जब वो डर छुप के दरवाजे के पीछे बैठ जाती है, फिर वो बच्चियां जब उसको बंद कर देती हैं, वो सारा रिएक्शन, जब भाई आ जाता है, जिस तरह से भाई से लिपट के वो रोती है, फिर घर जाती है, घर जो उसकी सारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं, जिस तरह से वो रो रही है, परेशान है, फिर एंड में बाप के साथ जब पूरी कॉन्वर्सेशन होती है, वो सारा सच। एंड यू नो दैट्स नोमान एजाज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, फॉर अ यंग एक्टर, for who's so like you know inexperienced, to have or share the screen space with somebody like a Numan Ejaz, ये itself एक बहुत मुश्किल और बड़ी बात है। I also want to really appreciate Anna Asif in these 2 episodes especially, barring the fact that she looks underage. I mean, but she can't do anything about that. The performance was very good. जो वो रिश्ता आता है, रिश्ते से पहले वाली पूरी बात, रिश्ता जब आता है तो लंगड़ा के आना और फिर जाना वापस, और फिर thinking to herself कि अच्छा अब क्या करना है, माँ का कहना कि कर लो, 5 साल की बात है। एंड द वे आई वाज लुकिंग एट हर, आई वाज लाइक हाँ कर ले यार, 5 साल की बात है, सब कुछ बदला जाएगा, एटलीस्ट शी विल गेट हर एजुकेशन। बट देन आई थॉट कि नो, इट्स लाइक आप एक बच्ची को पिंजरे में बंद कर रहे हैं कि अच्छा अब ये बंदा है, आपने उसको ऑब्वियसली इंडल्ज भी करना है, आपकी मंगनी हम कर रहे हैं, यू आर टाइंग हर डाउन। एंड बट हर एक्सप्रेशन वाज सो ऑन पॉइंट, शी रिफ्लेक्टेड दोज इमोशंस वेरी वेरी वेल। इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। I still think she looks very young, she looks underage, but that's not in her control. बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, उन्होंने ये बात की जो आप भी करती हैं कि वो she is shown to be 17, 18 pre-medical, हाँ, and she is actually एना के साथ ये हुआ ना कि हमने उसको बच्ची को देखा है young as a young actor पहले ड्रामों में, तो एक वो भी एक होती है कि, और and it's not like कि वो कुछ बच्चे होते हैं when they grow up तो उनके कुछ चेहरे के फीचर्स चेंज हो जाते हैं, उसके को बहुत ज्यादा तब्दील भी नहीं हुए ओवर द इयर्स, तो ये भी एक वजह हो सकती है। Well, she looks all of 12 or 13 years old. बट मैं इस बात को बहुत एना को लेके अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि किसी भी सीन में आप देखें कि उस बच्ची का जो को बहुत मेड अप चेहरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हमारे ड्रामों में आप देखते हैं कि हमारे लीड एक्टर्स अक्सर फीमेल लीड्स होती हैं, वो जिस तरह के भी रोल, गरीब हो, अच्छी हो, बुरी हो, अच्छे मूड में जैसी हो, बारिंग द सीन जब वो अपनी मंगनी बात पक्की के लिए तैयार होके आती है, बट अदर देन दैट वो रो रही है या जो भी इमोशनल उसका है, right from her eyebrows to like her facial expression, आपको कहीं पे acne भी थोड़ा बहुत नजर, it's very real, which adds and so much brings so much value to her character and to her performance that one has a lot of appreciation. अब ये young actors हैं यार, आपके बच्चे हैं अभी यार, मेरी बहुत होप्स हैं इस यंग एक्टर्स से। मुझे लगता है जैसे कि इनके ऊपर ना वो शैकल्स नहीं है, वो बर्डन नहीं है जो इनसे बड़ी एक जनरेशन पे था। I don't know how to explain it. That was a generation that didn't have social media, then had social media. ये वो generation है that has grown up in this environment. They know how to handle it, how to control it, how to talk. They are media savvy. I was watching Anna's interviews अभी जो recently उन्होंने दिया, was very solid. तो मैंने कहा नहीं यार, ये समझदार बच्चे हैं. And I have a lot of hopes. And Samar is so good. He's so natural. इतना मज़ा आता है, the way that he's, समीर कहता है कि मैं बाइक निकालता, कहता है हाँ यार चलो, and they go looking for, it was so natural. I was like यार, यहाँ कोई भी कास्टिंग गलत होती ना, आपका मज़ा बर्बाद हो जाता. But casting is fantastic. आपने ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, मे बी इट्स अ टॉपिक फॉर हॉट बाइट्स एज वेल, कि बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कुछ हमारे एक्टर्स हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया का प्रेशर बहुत होता है, तो वो एक्टिंग से हट के उनको उसको भी करना पड़ता है यार, और एंड दैट इन टर्न अफेक्ट्स देयर ऑन स्क्रीन पर्सोना एज वेल. सो ये जो बच्चे हैं कि इनके पास ऑलरेडी एना आसिफ इज सो ट्रेमेंडसली पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया कि उसको तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसका फोकस एक्टिंग की तरफ है
कि भाई मैं, हाँ ठीक है, मैं तो एक पोस्ट के ऊपर मेरे इतने मिलियन लाइक्स और फॉलोअर्स और वो तो सब कुछ है ही मेरे पास, I don't think it's about that. I think they don't feel the pressure. बिकॉज दे हैव दैट ना, दे No, हैव द have वायरलिटी. to, even the bigger stars have No, it. no, not all, because it is a constant pressure on them. It is difficult for them to kind of, because social media, आजकल के जो बच्चे हैं, तो आजकल का सोशल मीडिया ना, आज से 10, 15, 20 साल बाद जब ये मैच्योर हो जाएंगे, तो तब शायद जो अगली जनरेशन आ जाएगी, तो उनका आ जाएगा टाइम, तब क्या कंटेंट बनना होगा, वी डोंट नो. बट ये वाले जो बच्चे हैं, बिकॉज दे आर सो इन कंट्रोल ऑफ देयर सोशल मीडिया पर्सोनास, उनको पता है कि कैसे होता है, उनके बाद वो फेम, वो लाइक, वो पॉपुलैरिटी वहां पे है. So their focus is more on proving themselves as good actors. Yeah. I know, I'm saying what they feel genuinely. They're more honest in their commentary, which I really appreciate. But that we'll talk about this in Hot Bites. But the performance was very good. अच्छा. The conversation with herself were very cute. कहती है अच्छा अब ऐसे भी होते हैं, पैसे दे दिए मुझे. अच्छा, things वो are not that बाथरूम में bad. रोने का सीन था. एंड अगेन जो बच्ची उसकी छोटी बहन का रोल प्ले करी यार, वो भी देखें. अब आप बोलेंगे यार हमें सपोर्ट कास्ट नहीं मिलती, हमें यंग एक्टर्स नहीं मिलते. ढूंढे है ना कहीं से आपने, इतने सारे एक्टर्स आपको, मैं तो इनमें से बहुत सारों को पहली बार देख रहा हूँ. वो जो छोटी बहन बनी है ना की, जो दूसरी बच्ची है अनु, जो वो 2 बच्चियां जो स्कूल में है, मैंने इनको पहले नहीं देखा. अबुल हसन जो है, मैंने उसको पहली बार देखा है. Even जो समीर की बहन है, we've seen that child, Reham Rafiq. We've seen her in other dramas as well, but she's so good here. Have we? Yeah, we have. We've seen her in a couple of dramas before, but as an older person, and she's so She's good. very here. good. Again, she's very here. good. Yeah. So whoever's done the casting for Parvarish, huge shout out to you. The Big Bang का ड्रामा है, फाद मुस्तफा, डॉक्टर अली काज़मी, मीसम नकवी डायरेक्टर हैं, जिस किरण सिद्दीकी ने लिखा है भाई. जी. तो जो लोग इन्वॉल्व हैं इसकी कास्टिंग में, ह्यूज शाउट आउट टू देम. इट्स अ जॉब वेल डन. बट एनीवे, जो आप बात कर रही थी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा. एज अ मदर, कौन सी बात कर रही थी? जो आप बात कर रही थी यार कि ये बच्ची है 16, 17, 18 साल की, इसका बाप कह रहा है मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर रहा हूँ, वो उनको भी डॉक्टर बहू चाहिए, वो भी तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम डॉक्टर बन जाओ, और जब तुम डॉक्टर बन जाओगे हम तुम्हारी शादी कर देंगे. दिस इज व्हाट यू वांट आल्सो. एक 16, 17, 18 साल की बच्ची के लिए क्या ये अच्छा फैसला या बुरा फैसला? नहीं, बुरा फैसला है. ऑफ कोर्स बुरा फैसला. क्यों बुरा फैसला? बुरा फैसला इसलिए है क्योंकि जब आप उसको एक रिश्ते में बांध देंगे, रिश्ते में तो बन गई ना वो. मैं इस तरह सोचती हूँ, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग. किया उसने डिसीजन सही लिया, बिकॉज अदरवाइज तो बाप पढ़ने ना देता, उसको मसले बनाता, घर में बदमजगी होती. तो माँ ने भी ये समझाया कि बेटा मंगनी कर लो, 5 साल में किसने वक्त देखा है, एंड विल गेट ऑन विद लाइफ. उस वक्त नहीं करना चाहोगी, नहीं करेंगे, मंगनियाँ तो टूट भी जाती हैं. यही माँ ने कहा है ना, एसेंशली यही समझाया है. तो शी डिडंट हैव एन ऑप्शन एंड शी सेड यस, मैं कर लेती हूँ. एंड शी इज़ डेवास्टेटेड एंड परफॉर्म्ड वेरी वेल. बट ये क्यों गलत फैसला है? गलत फैसला इसलिए है कि आपने उसको, बच्ची को रिश्ते में तो बांध दिया है. अब वो मंगनी करके इन आइसोलेशन तो नहीं रहेगी. उसका सडनली एग्जिस्टेंस में एक मंगेतर भी आ जाएगा, सडनली उसकी ज़िंदगी में एक ससुराल भी आ जाएगा. उसको मंगेतर को भी केटर करना पड़ेगा, उसको ससुराल को भी केटर करना पड़ेगा. इन सम वे और द अदर इन पे भी फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, आने जाने का, ईद शब रात का देना दिलाना, ये सब प्रेशर्स होते हैं हर इंसान पे और हर फैमिली पे. शी विल हैव टू गो थ्रू देम फॉर 5 years. और एक जो इंडिपेंडेंस होती है या आज़ाद ख्याली होती है कि पता नहीं मैं पढ़ लूँगी तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगी, तो आई वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी, या मुझे कोई मिल जाएगा, प्यार करने का आपने दरवाज़ा बंद कर दिया टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर ऑफ योरसेल्फ, तो बोझ तो आ गया ना. तो इट्स अ रॉन्ग डिसीजन. और अगर ये अच्छा रिश्ता, तो अगर अच्छा लड़का रिश्ता है और है, आपने दिखाया कि लड़का दुबई में सेटल्ड है, दुबई में रहते हैं, और यही कहा कि बेटा आपको जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप दुबई मूव हो जाओगे, तो दुबई में वो डॉक्टर बन जाएगी. और अगर ये वाकई में जो लड़का है एक अच्छा पॉसिबल मैच है लड़की के लिए, फिर बाय डिफॉल्ट इट विल बी गुड. So by default, by terms of... So you're saying that it all depends on the circumstances. Yeah. Okay, it is not necessarily a bad thing, period, is what you're saying. No, I think it's a bad thing, period. Because अगर ये इतना अच्छा लड़का है तो 16-17 साल की लड़की से शायद मंगनी क्यों करना चाह रहा है? वेट कर ले, 2 साल वेट कर ले, ये वो 18 साल की हो जाए, तब कहेंगे ठीक है अभी पढ़ रही है, हम इंतज़ार करते हैं, बच्ची बहुत पसंद है, विल वेट. ऐसी क्या आपको आफत आई हुई है कि आप 16-17 साल की बच्ची के साथ आपको मंगनी करनी है, आपको उसको बांधना है? अगर वो बहुत अच्छा लड़का है, आप कहेंगे वी विल वेट फॉर 2 years, नॉट अ प्रॉब्लम, वी अंडरस्टैंड शी इज़ अंडर एज, वी अंडरस्टैंड शी इज़ वेरी यंग, वो एक एंट्रेंस एग्जाम अपना दे रही है. अंडर एज तो हम कह रहे हैं ना, मे बी शी इज शोन टू बी 18. ठीक है, 2 साल वेट कर लें.
कंसेंट बहुत बड़ी, अगर वो 18 है तो फिर शी इज एलिजिबल टू मेक हर ओन डिसीजंस ना, वो नहीं करना चाह रही। अच्छा, मैं इस मामले पे ये ओपिनियन रखता हूँ, जो आपने मांगा नहीं, सॉरी मैं देने लगूँ। नहीं मैं आप अब एक सवाल उठा है तो मैं आपकी मैं opinion भी सुनना आपको चाहूंगी। ये ओपिनियन, मुझे ये लगता है कि 18-19 की भी अगर उम्र हो, अगर आपने अपने बच्चों की शादी नहीं करनी तो ये जो लंबी लंबी मंगनियां 5-5 साल होते हैं ना, ये एक अच्छा आइडिया नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि या तो आप अपने बच्चे को फोकस करने दें जिस पे वो कर रहा है या कर रही है, आप उसको पढ़ लेने दें। जब उसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए, एक बार जो भी उसका करंट एम्बिशन है वो अचीव हो जाए, और तब आप वो शादी का वक्त आ गया है, तो तब आप ये बात कर लें। और या अगर आपको ये डर है यार कि ये रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो आप एक इन प्रिंसिपल आपस में गुफ्तगू कर लें यार कि हमारी बच्ची ने अभी पढ़ना है, आप अगर वेट कर सकते हैं तो ये 23 साल 24 साल 25 साल की जब हमारी बच्ची हो जाएगी, उसके बाद ये जो भी 22 साल आपने सोचना है, बच्ची से आप डिस्कस करें। बच्ची ये बोलती है कि भाई अभी मैं इस फिजिकल अपने माइंड सेट में नहीं हूँ मेंटली कि मैं ये बातें डिस्कस, 4 years from now आई एम विलिंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन। उतना टाइम आप मांग लें। अगर लड़के को भी मतलब शादी आपने 5 साल बाद ही करनी है, तो ऐसा नहीं कि लड़के ने भी फौरन निकाह करके उसको साथ लेके जाना है, तो लड़का अपनी चीजों पे फोकस करे, लड़की अपनी चीजों पे फोकस करे। और ये कॉन्वर्सेशन जो आज आपने करनी है 3 साल बाद कर लें, कितना टाइम होता है यार? लंबी मंगनियां तो रखनी नहीं चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। और बचपन के जो रिश्ते होते हैं कि बचपन में मंगनी हुई भी पूरी जिंदगी चल रही है, नहीं, रेसिपी फॉर डिजास्टर। सो इट्स गॉट नथिंग टू डू विद अ गुड रिश्ता। अगर अच्छा है तो भी, अगर आपने 18-19-20 साल के बच्चे या बच्ची की शादी करनी है और वो बच्चा और बच्ची शादी करना चाहता है, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। अच्छा, दूसरी बात है कि जो रिश्ता आया है वो लड़के की उम्र क्या होगी? मुझे नहीं पता, नहीं पता। तो मैंने देखा लड़का वो कोई ऐसा कोई बड़ी उम्र का बंदा नहीं था, लेकिन 18 साल की लड़की है तो लड़का 23-24 का तो होगा। हाँ। अगर वो काम करता है, मतलब मैं ये अज्यूम करूंगा कि उसने पढ़ लिया होगा। एग्जैक्टली। तो मतलब है कि जैसे नए नए बच्चे होते हैं जो जिन्होंने ग्रेजुएट कर लिया होता है और नौकरी लग जाते हैं 25-26 साल। या नहीं, ठीक है, बहरहाल ये रियल दिखाया उन्होंने। हाँ। ये हमारी सोसाइटी में बहुत होता है कि 17-18-19 साल की बच्चियों को वो कहते हैं भाई उधर भीम से मोहब्बत में 19 साल की बच्ची की शादी हो गई, तो वो आप लोग कह रहे थे, उस पर आप लोगों ने कहा कि ठीक है। हमने नहीं कहा कि ठीक है, नहीं, हमने तब भी ये बात की थी कि ये ठीक नहीं है। बहुत बड़ा था यार, वो सीन बहुत अच्छा था जब वो जा रही होती है एग्जाम देने, टेस्ट देने, और माँ कपड़े डाल रही होती है, कहती रुक जाओ, कहती अम्मा नहीं प्लीज जाने दें आज, बड़ा दैट होल, इट वाज सो नेचुरल दैट यू कुड completely sort of understand what's going on। बहुत अच्छा था, बहुत। बाप ने कहा मैं छोड़ आता हूँ, जब वो हाँ करती है तो रिक्शा ले लूँगी। अच्छा था, आई एम रियली एंजॉयिंग इट। इस तरफ आ जाएं यार, द होल सीन क्या है, आनिया जिस तरह बंद होती है, रात हो जाती है, कॉरिडोर्स आप देखते हैं स्कूल के, यू फील दैट दिस इज़ अ चाइल्ड हु हैज़ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड एंग्जाइटी इश्यूज, व्हाट शी मस्ट बी फीलिंग राइट नाउ। भाइयों का जाना, उसकी इंस्टिंक्ट जागना कि नहीं आई फील दैट अंदर ही है, वापस आना, बैक डोर से अंदर जाना, इट वॉज वेरी वेल डायरेक्टेड, सबसे पहली बात है, एंड वेरी वेल परफॉर्म्ड एंड एग्जीक्यूटेड। मैंने बहुत इन्जॉय किया ये सीन। व्हाट आई एन्जॉयड द मोस्ट वॉज कि देयर वाज एन अनसेड बॉन्ड बिटवीन दीज टू बॉयज़, कि एक इनहेरेंट दे हैड अ ट्रस्ट इन ईच अदर इनहेरेंटली, जबकि कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे इनिशियली, बट अब इनकी जब से आइस ब्रेक हुई है, एक इनहेरेंट ट्रस्ट और सपोर्ट है जो कि बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। दोनों लड़कियों का भी, जब वो अमल को गले लगाती है और अमल कहती है यू कैन टेल मी एनीथिंग, बताओ मुझे व्हाट इज बॉदरिंग यू, और फिर उसको गले लग के रोती है, खून होता है भाई। बहुत अच्छा था, वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। जो पेरेंट्स का दिखाया हुआ है, उनकी कांस्टेंट एक जो है ना, एक वॉर सी चल रही है, वॉर नहीं है बट देयर इज दिस डिस्कम्फर्ट, वो भी बड़ा रियल है कि जो बाहर से भाई आया है वो करना चाहता है माँ बाप के लिए, इतने साल नहीं किया, बीवी ने खाना बनाया तो बेचारे दादा जान का पेट ख़राब हो गया उन्होंने कहा चीज़ बॉल ज़्यादा खा लिए तो उनको हॉस्पिटलाइज वो हो गए। वो भी जो पूरा डायनामिक है ना, वो भी बड़ा रियल है। नहीं, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो आपने पिक की थी कि वो जो बच्ची के साथ कुछ हुआ है, और इस बार बाप कहता है कि यू कांट इमेजिन व्हेन आई हैड टू रश यू टू द हॉस्पिटल। व्हाट? तुम नहीं सोच सकते हो उस वक्त मेरी क्या हालत थी जब मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर भागा। तो मैंने कहा अब ये ड्रग ओवरडोज वाला कोई मामला है या ये वाला चक्कर है, या क्या बाप हॉस्पिटल क्यों लेके गया है? एंटी एंजाइटी पिल्स हो सकती हैं, कोई एंजाइटी पिल्स वाला मामला, असॉल्ट, अटेम्प्टेड असॉल्ट क्या है? मेरे ख्याल में उस पे और ज्यादा सीरियस स्टांस होता बाप का अगर इस तरह का कोई मामला हुआ तो। बट इस तरह का कोई है तो वो आपने एक रखी हुई है चीज अभी कि यार के हुआ क्या था वहां पे जिसकी वजह से बाप इनको ईटिंग डिसऑर्डर हो, बिकॉज बच्ची को खाने के प्रॉब्लम्स हैं। हाँ,
खाने के प्रॉब्लम्स हैं उसके या शायद पास, उस इंसिडेंट की वजह से खाने के प्रॉब्लम्स हो गए problems हों। हों, तो कुछ कुछ जो भी है देयर इज अ प्रॉब्लम, द चाइल्ड डज हैव अ प्रॉब्लम। तो वो रैप अप करके और सब कुछ करके आ गए। अब बच्ची मुझे लगता है कहेगी कि मैंने नहीं हाँ, जाना, बच्ची अब यही बोलेगी। बच्ची कहेगी मुझे नहीं जाना। बट देन हाउ वाज ही ओके? वो कहता भी है कि मैं ये इसलिए कुछ नहीं बोल रहा, कोई वजह उसने बताती है, बट स्टिल आई वाज लाइक यार अगर ये इतना सब कुछ रैप करके आ गया और इधर लेके आ गया है, तो देन हाउ इज ही ओके विद आई देम? थिंक मल्टी टीयर्ड है, इसलिए भी आना चाहता था कि थोड़ा गिल्ट भी था कि मेरे माँ बाप जो है वो मेरे भाई संभाल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। बट प्राइमरी रीजन तो ही सेड ना, प्राइमरी रीजन बच्ची थी। उसने कहा कि आई हैड अ ब्यूटीफुल लाइफ देयर और मैं सब कुछ रैप अप करके फौरन तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने यहाँ पे आ गया हूँ। आई थिंक ही फील्स कि नहीं जाएंगी, बिकॉज वो बीवी से कहता है ना हाउ डू यू इंटेंड टू गो, हाउ आर यू गोइंग टू बाय योर टिकट। वो भी रियल कॉन्वर्सेशन थी। तो वो बात है कि व्हाट आई लव अबाउट परवरिश इज दैट दे डोंट इमेजिन के ऑडियंस इज स्टूपिड। पहली बात तो ये है, देयर आर नो लूज एंड्स। कोई कॉन्वर्सेशन ऐसी नहीं कि जो इलॉजिकल हो या अनरियल हो या आप फैंटेसी रेल में चले जाएं। ये बड़ी रियलिस्टिक है सारी चीज़, और ये नहीं समझ रहे, ना राइटर समझ रहे हैं ना डायरेक्टर अभी तक समझ रहे हैं कि ऑडियंस जो है वो स्टूपिड है, और उनको ये बात समझ नहीं आएगी, समझ आ रही है। और खुशी की बात यह है कि ये नहीं समझ रहे कि ऑडियंस स्टूपिड है, व्यूज भी आ रहे हैं। It had a good 5.6 million views on the episode that I watched. It's a sleeper hit, yeah. So that's a very good thing कि यार आप seemingly आपके जो एक मेगा सुपरस्टार्स हैं टेलीविजन के, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनके साथ आपने ड्रामा ना, ये सब भी बड़े नाम है, मैं ये नहीं कहता, बट यू नो व्हाट आई मीन, जो आपके नो आप हमेशा ये कहते हैं कि जी हम वो ड्रामे देखते हैं जिसमें बड़े स्टार्स हों या बड़े स्टार जो कास्ट आपके हो। ये भी बड़े स्टार्स हैं, बट एक वो जो लड़का लड़की रोमांस उस तरह का ड्रामा नहीं है। आजकल के दौर के मुताबिक एक बहुत सेंसिटिव और सीरियस मैटर्स को डील करता है। वो भी बात है कि यार के कुछ ड्रामे प्रीची हो जाते हैं, ऐसे और ड्रामे लाइट हार्टेड है। येट इट इज लाइट हार्टेड। तो अगेन इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ड्रामा, वन ऑफ क्या, अब तो इट इज माय फेवरेट ड्रामा। फिलहाल तो इट्स माय फेवरेट ड्रामा एब्सोल्युटली। या डायन आपको नहीं पसंद आ रहा आपको? यार डायन तो एक डायन का मुकाबला नहीं है, नहीं है, डायन के साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते किसी से। वो मुख्तलिफ है, वो नेक्स्ट लेवल है। उनको उसको ड्रामों में नहीं आप कंसिडर करें, वो एक इमोशन है। ये बात है, डायन एक इमोशन है, उसको ड्रामा कहना ज्यादती है उसके साथ। तो बट परवरिश इज अ वेरी सॉलिड ड्रामा, एंड एज आई सेड ह्यूज शाउट आउट टू द एंटायर टीम बिहाइंड परवरिश, राइट फ्रॉम द कास्टिंग, डायरेक्टर मीसम, किरण जिन्होंने लिखा है, प्रोड्यूसर्स फाहद मुस्तफा, डॉक्टर अली काजमी। इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी, येट जो उस दिन मैं और आमना बात पहले भी करे थे, इट इज बीइंग टोल्ड इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे। आपको नहीं कहीं पे लगा, जो उनकी बातचीत है, लिंगो है, वो चीटिंग वाला सीन कितना मजे का था। क्लास में क्यूट था ना, क्यूट सा सीन था वो। अब फिर अपने आप से कॉन्वर्सेशन कर रही होती है, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो, यू नो, इट्स ऑल जस्ट, इट्स सो फ्रेश, इट्स सो फ्रेश। इवन जो पना जो चली जाती है, कहती मैं जा रही हूँ दोस्त के यहाँ, वो कहती क्यों जा रही है, शी इज लाइक वरीड कि कौन करेगा, शी इज लाइक मैं क्रेडिट, मुझे ना क्रेडिट मिल जाएगी। तो आपस में जो उनका घर का एक चल रहा है, सो मच हैपनिंग। बट आपने देखा कि जब बात बच्चों पे आती तो सब एक है। या बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा है, फील गुड ड्रामा है, ऐसे ड्रामे बनने चाहिए और ऐसे ड्रामों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। वेरी गुड ड्रामा। आमना, और कुछ आप कहना चाहती हैं? कुछ आप ऐड करना चाहती हैं? प्लीज, मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, मैं दोबारा आपसे पूछूंगा। एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू से आमना? No. Are you sure, Amna? Anything you'd like to add? No, I'm very happy with Parvarish and I'm really enjoying it. Anything more that you'd like to say? thank Are you sure? I'm sure. Should we end the video? जी, जी। आप ये तो नहीं कहेंगे मैंने आपको रोका बात नहीं करने? नहीं, आपने की, आपके एनर्जी आज वो नहीं थी जो उस दिन थी। तो मैं आप ये तो नहीं कि मैंने हाईजैक कर लिया मैं आपकी। ऐसे नहीं कहूँगी। ख्वातीनो हज़रात, कल आपने देखा होगा ऑन द स्पॉट, जो मुझे और आमना को करके बहुत मजा आया था। होपफुली अगला ऑन द स्पॉट करने में हम इतना वक्त नहीं लेंगे। और कल आप देखेंगे हॉट बाइट्स, और परसों मैं आपको बताना चाहूंगा इंशाल्लाह ताला, वो सब लोग जो पूछ रहे हैं कि दास्तान का हॉट गोल्ड क्यों नहीं आ रहा, आएगा। उसकी आई थिंक 9 या 10 किस्तें रह गई हैं दास्तान की जो हमने देखनी है। तो और बहुत से प्यार उन एक व्यूअर के लिए जिन्होंने अपने कमेंट में पूरी स्टोरी बता दी दास्तान की, कि ओ यू मैं बताऊंगी नहीं आपको। मैंने अगर देखा तो मैं आपको ब्लॉक करता। मुझे भी करना चाहिए था। उन्होंने कहा, मैंने बताऊंगी नहीं क्या कहा, उन्होंने कहा कि ओ आपने 4 किस्से आप देखेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप ये वाला सीन और ये वाला सीन और ये वाला सीन और ये वाला सीन सब एक रिव्यू में लंप कर देंगे।
I was like, okay, you just told me exactly what's going to happen. Oh, I've seen it, but thank Did God you not block that person? No, मैंने क्योंकि Please. देखा मुझे पता था, लेकिन I felt for you. I'll go back and block. Go back and block. Look for search में I will जाके search for दास्तान it. डाल के हाँ. उनको ब्लॉक करें. मुझे लगा, मैंने कहा ये हसन को तो ब्लॉक कर देना चाहिए था. मैंने देखा नहीं था, वरना मैं ज़रूर ब्लॉक करता, विद प्लेजर ब्लॉक करता. तो आप ब्लॉक कर दें. इंशाल्लाह आप 4 किस्तों का रिव्यू इस हफ्ते देखेंगे और जो बाकी की 5 किस्तें हैं उसका रिव्यू अगले हफ्ते देखेंगे. हम इंशाल्लाह दास्तान को रैप अप कर लेंगे, फिर देखेंगे आगे हॉट गोल्ड को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.